This conference will now be recorded. तो गाइस चलो स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आज का नया पार्ट होगा। सब लोग मेरा वॉइस ठीक ठाक से सुन पा रहे हो ना? वॉइस बोलो या फिर जो स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, सब लोग ठीक ठाक से देख पा रहे हो ना? अगर कुछ दिक्कत हुआ या फिर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम या फिर वीडियो में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ या फिर लैग जा रहा है, तो ऐसा कुछ अगर बात हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? आज जो होगा, मैंने आपको पहले वीक में आप लोग बहुत सारा मॉडल डिजाइन या फिर सरफेस में भी बहुत सारा पोर्शन आप लोग ने किया है। उस हिसाब से मैंने बहुत सारे असाइनमेंट भी आप लोग को दिए थे। आप लोग घर में बहुत सारा स्टूडेंट प्रैक्टिस किए थे और फाइनली मुझे आप लोग सेंड भी किए थे, ठीक है? तो जिस लोग ने भी सेंड किया है मैक्सिमम ठीक ठाक ही है, ठीक है? अगर कुछ गलत होता तो मैं इन्फॉर्म कर देता, मगर मैक्सिमम ठीक ठाक है। ओके, तो चलो आज कैटिया का कुछ नया पोर्शन, जैसा कि एनिमेशन एनिमेशन कैसे करोगे कैटिया में, वो एनिमेशन पार्ट में हम लोग चल जा रहा है, ठीक है? एनिमेशन बहुत टाइप का एनिमेशन होता है, जैसा कि कुछ सैफ्ट के ऊपर से अगर कुछ पार्ट को अगर आपको रोटेटिंग करना है, कुछ मतलब रिवॉल्यूट टाइप का अगर कुछ आपको करना है, जैसा कि व्हील रोटेट कर रहा है किसी भी एक सैफ्ट के ऊपर बेस करके, तो वैसा कुछ अगर आपको एनिमेशन देखना है तो वो भी एनिमेशन आप कैटिया में कर सकते हो। या फिर प्रिज्मेटिक एनिमेशन होता है, जैसा कि कुछ बेड के ऊपर कुछ रैम रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन कर रहा है, वैसा कुछ एनिमेशन करने के लिए भी आप कर सकते हो कैटिया में। सिलेंड्रिकल होता है, स्क्रू टाइप एनिमेशन होता है, गियर टाइप एनिमेशन होता है, या फिर कुछ सपोज राउंडिकल कुछ पेरीफेरी के ऊपर कुछ सर्कुलर पार्ट अगर रोटेट कर रहा है, तो वैसा कुछ अगर रोटेशन करना चाहते हो या फिर एनिमेशन करना चाहते हो, वो भी आप कैटिया में पॉसिबल है, ठीक है? तो हम लोग आज पहले जो एनिमेशन दिखाएंगे, सपोज एक व्हील रहेगा और व्हील के हिसाब से एक सैफ्ट भी रहेगा। व्हील में क्या रहेगा? सैफ्ट, सैफ्ट का जैसा होल है, आई मीन सैफ्ट का जितना डाया है, वो डाया मेंटेन करके हम एक व्हील डिजाइन करेंगे और व्हील और सैफ्ट को क्या करेंगे? प्रॉपर असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद, प्रॉपर असेंबल करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद ऐसी एनिमेशन करने के लिए दूसरा कुछ प्रोसेस है, मतलब अलग सा सेगमेंट है, वहां पे जाके दो पार्ट को हम लोग प्रॉपर असेंबल करके एनिमेशन करेंगे, ठीक है? तो देखो, जो जितना भी लोग हो यहाँ पे, थोड़ा एक बार देखो, मैं एक व्हील ड्रॉ कर रहा हूँ और उस हिसाब से एक सैप ड्रॉ करूंगा और दोनों को असेंबल करूंगा, ठीक है? तो जस्ट देखो, अगर कहाँ जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोलना, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, ठीक है? तो देखो, तो कैटिया में पहले स्टार्ट वाला पोर्शन में जाओ। जाने के बाद मैकेनिकल, मैकेनिकल के अंदर जहाँ पे यहाँ पे देखिए पार्ट वाला जो डिजाइन है, पार्ट डिजाइन को पहले आप ओपन करो। पार्ट डिजाइन मैंने यहाँ पे एक ओपन कर लिया, ठीक है? आप लोग जानते हो पार्ट डिजाइन में कैसा ड्रॉ करना है डिजाइन। तो मैंने एक पार्ट डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद, पार्ट डिजाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कुछ व्हील टाइप वगैरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और उस हिसाब से एक सैफ्ट रहेगा, और सैफ्ट और व्हील को कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्या करेंगे? कुछ रोटेटिंग वगैरह कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एनिमेशन जो आप देख पाओगे ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है, वैसा ही कुछ। ओके, तो जस्ट देखो यहाँ पे, तो हम लोग पहले ये जो परपेंडिकुलर, जो आई मीन फ्रंट में जो परपेंडिकुलर प्लेन है, आई मीन वाई जेड वगैरह जो प्लेन है, वाई जेड प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू सामने में आ जाएगा ये प्लेन, और देन यहाँ पे आपको एक सर्कल वगैरह कुछ ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ। इसका डायमेंशन देखो कितना होगा। सपोज इसका जो डायमेंशन होगा, इसमें मैंने 100 डाया कर दिया, ठीक है? कितना? 100। 100 डाया करने के बाद एक सर्कल तो बन गया है, इसके कुछ मुझे थिकनेस वगैरह देना चाहिए। इसमें कुछ थिकनेस वगैरह देना चाहिए, तो वो करने के लिए, थिकनेस देने के लिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। आई मीन 2D से 3D में चल गया। देन हाइट देने के लिए हम लोग पैड यूज कर सकते हैं, तो पैड को आप सिलेक्ट करो। 20 दिख रहा है, देखिए 20 पैड है, तो मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, ठीक है? 20 के बदले में आप यहाँ पे 10 डालो, और ये 10
20 करूंगा, मतलब 10 क्या रहेगा, मिरर एक्सटेंड कर दूंगा, मतलब फ्रंट में रहेगा 10 और बैक साइड में भी रहेगा 10, तो 10 करके 20 हो गया, देन ओके। तो देखिए ऐसा कुछ व्हील टाइप वगैरह बन जाएगा यहाँ पे। व्हील का डाया कितना है, डाया है 100 डाया है, और थिकनेस कितना है, थिकनेस है 20, 10 है फ्रंट में और ट्रेन दिया है मैंने बैक में। तो टोटल हो गया है कितना, 20, और डाया, टोटल डाया इसका कितना है, टोटल डाया है इसका 100 है टोटल डाया, ठीक है। देन देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन मतलब सामने वाला जो फ्रंट वाला फेस है, फेस को मैंने सिलेक्ट कर दिया, करने के बाद फिर से मैंने नॉर्मल टू कर दिया, तो बस फेस आपके सामने में आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं फिर से और एक सर्कल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे लेके एक सर्कल वगैरह ड्रॉ कर दिया पूरा एकदम परपेंडिकुलर कंडीशन में। और इसका देखिए वैल्यू कितना है, इसका जो पोर्शन है इसका मैंने 20 डाया कर दिया, कितना 20 डाया कर दिया। जो 20 डाया करने के बाद इसको आप एग्जिट करो, आई मीन 3D में ले जाओ, ले जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पॉकेट कर देना है। तो देखिए पॉकेट कर दिया, पॉकेट तो हो गया, मगर सॉरी पॉकेट 20 में करना है, पॉकेट वहां पे 10 में था। तो आप आंडू कीजिए इसको, फिर से पॉकेट में जाइए, जाने के बाद 20 डालिए, ठीक है, 10 के बदले में आप दीजिए 20, 20 डाल दिया, डालने के बाद ओके। तो ऐसा कुछ पोर्शन आ जाएगा। देन यही जो मैंने एक पॉकेट बनाया है, ये पॉकेट पूरा साइड में रहेगा, पूरा एकदम चार साइड में रहेगा ऐसा कुछ पॉकेट। तो चार साइड में पॉकेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये पॉकेट को ही आपको सिलेंड्रिकल पैटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न करने के लिए आपको यहाँ पे ये पॉकेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ट्री वगैरह जो पोर्शन है यहाँ पे पॉकेट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स और वहाँ पे सर्कुलर पैटर्न, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स देन सर्कुलर पैटर्न को आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, कंप्लीट क्राउन करना है, और यहाँ पे एक्सिस कौन सा एक्सिस के हिसाब से रहेगा, एक्स एक्सिस को बेस करके पैटर्न होगा, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस जहाँ पे है इसमें नो सिलेक्शन जहाँ पे है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नंबर आइटम इंक्रीज करो। तो देखिए मैं यहाँ पे नंबर आइटम इंक्रीज कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर आइटम कितना, 8, 9, 9 आइटम दे दिया, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना आइटम रहेगा, 9 आइटम रहेगा। देन इसको ओके कर दिया, तो 9 आइटम रहेगा यहाँ पे इतना दूर। तो देन इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें अंदर एक सैफ्ट वगैरह पार्ट रहेगा, वो सैफ्ट वगैरह पार्ट भी आपको ड्रॉ करना, बाद में कर लेता हूँ सैफ्ट वगैरह पार्ट। और इसमें क्या रहेगा, व्हील टाइप का, मतलब व्हील मतलब क्या, यहाँ पे कुछ स्पोक टाइप का पोर्शन रहेगा, ठीक है। पेरी फेरी में क्या रहेगा, स्पोक टाइप का कुछ पोर्शन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आइटम कितना दिया था, आइटम कितना दिया था, किसी को मालूम है आइटम कितना दिया था, हेलो 8 या फिर 9, कितना आइटम दिया था, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम दिया था, ठीक है। 9 आइटम था यहाँ पे, मालूम नहीं था भूल गया था, तो 9 आइटम है, काउंट कर लो, 3 6 3 9 ओके। तो चलो देन इसके बाद मैं बाहर वाला एरिया में एक प्लेन क्रिएट करूंगा, ये जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पे मैं एक प्लेन क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, बाहर हिस्से में अगर प्लेन क्रिएट करना है तो आप ये प्लेन को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आके कमेंट डालो C:प्लेन, C:प्लेन, देन एंटर कर दिया। और देन इसमें आप वैल्यू डालो, ये 20 है तो 20 के बदले में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 150, 150। देन बाहर में एक बार क्लिक करो और देन छोटा करो, देखो कितना दूर है, 120 में 50 में यहाँ पे इतना दूर पे एक प्लेन आ जा रहा है। तो इसको आप ओके कर दो, तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन आ गया है। देन यही जो प्लेन है, ये जो फाइनल वाला प्लेन है, इस प्लेन को आप सिलेक्ट करो, देन नॉर्मल टू में क्लिक करो, और देन देखिए ड्राइंग साइड में चल जाएगा, तो ये बटन बटन को प्रेस कीजिए, तो देखिए ड्राइंग फ्रंट में आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं स्पोक वगैरह डिजाइन करूंगा, आप सिंपल डिजाइन भी कर सकते हो, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ऐसा कुछ टाइप का गोल थेरी फेरी डिजाइन कर लिया, करने के बाद देन नेक्स्ट एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, पैड करना है, ठीक है। तो पैड में सिलेक्ट करो, और सर्किल वगैरह जो है इसको सिलेक्ट करो, देखिए ऊपर में जा रहा है, तो इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में करो, और डायमेंशन जो है इसमें अप टू नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट सरफेस तक आके रुक जाएगा, फिर ओके। यहाँ पे देखिए एक ऐसा कुछ पैड टाइप का बन जाएगा, मतलब सॉलिड वगैरह पार्ट बन जाएगा, मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बटन है इसको प्रेस करके आप मूव कर सकते हो, बस हो गया है।
तो मुझे आइटम कितना चाहिए, यहाँ पे 9 होल है तो इसलिए मैं 9 ऐसा कुछ स्पोक वगैरह यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो पैट को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद देन फिर से इंसर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन सर्कुलर पैटर्न। यहाँ पे आप कंप्लीट क्राउन करना है और यहाँ पे एक्सिस कौन सा रहेगा, एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे आइटम देखिए 9 आइटम है तो रख दीजिए 9 आइटम ही रहेगा। तो देन आप इसको ओके करो। तो देखिए 9 आइटम को देखिए मेरा एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया है। देन फिर से जो प्लेन है ए प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू, तो ए प्लेन आपके सामने में आ जाएगा। देन सर्किल, इसको बेस करके ओरिजिन को बेस करके ऐसा एक सर्किल ड्रॉ करो। फिर से और एक सर्किल को सिलेक्ट करो, ये जो पोर्शन है ओरिजिन को बेस करके बाहर में और एक पोर्शन ऐसा कुछ ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने के बाद एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद फिर से पैड, इसका हाइट रहेगा 20 बगैर रिवर्स डायरेक्शन में, बस ओके। तो इस टाइप का कुछ एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, देख लीजिए। छोटा करोगे तो ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और अगर ड्रॉ हो जाए तो ड्रॉ हो जाने के बाद आपका जो यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड है लास्ट में हाइड करोगे। और ये तो हो गया है एक व्हील, ये तो एक व्हील हो गया है। और व्हील के हिसाब से मुझे एक सैफ्ट भी ड्रॉ करना है, जो सैफ्ट में मतलब सैफ्ट होल ड्रॉ करना है जहां से सैफ्ट अटैच जाएगा। तो ये फॉन्ट वाला फेस जो है, फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन स्केच, और यहाँ पे आके एक सर्किल ड्रॉ करो एकदम पूरा मिडिल में। तो हम इसमें आते हैं, सर्किल में आते हैं, आने के बाद एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ऑरिजिन को बेस करके सर्किल। और डाया एक बार चेक कर लेना, 33 है तो मैं इसको 40 कर देता हूँ, ठीक है। 40 तो डाया हो गया है इसका, 40 डाया हो गया है। देन एग्जिट और देन पॉकेट, ओके। तो पॉकेट कर लिया, और पॉकेट का आंसर आएगा 20 ही रहेगा टोटल। तो देखिए होल कट भी हो गया है। और देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कलर वगैरह देना है। तो पार्ट बॉडी राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आके आप यहाँ पे कुछ कलर वगैरह डालो। जैसे ये होलो है, मैंने ये होलो वगैरह डाल दिया है इसमें। तो ये होलो कलर हो जाने के बाद 1 बाय 1 जो प्लेन है एक्स्ट्रा प्लेन उसको हाइड करो, या फिर ओरिजिन में भी जो प्लेन है सबको हाइड करो। प्लेन वगैरह मैंने हाइड कर दिया, देखिए प्लेन हाइड हो गया है। और डिजाइन को छोटा करो, अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट करके भी देख सकते हो। कुछ इस टाइप का कुछ मॉडल आपके सामने में आ गया है। इस टाइप का कुछ मॉडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद ये रोटेट वगैरह पोर्शन या फिर मूव काम ठीक से नहीं कर रहा है। मेरा माउस का कंप्यूटर का जो माउस है, माउस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये रोटेट वगैरह पोर्शन काम नहीं कर रही है, रोटेट क्लिक करने के बाद ये ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। तो चलो, एक पार्ट हो गया है मेरा। तो यही पार्ट को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो फाइल में जाओगे, जाने के बाद सेव एज, इसमें कुछ नाम डालो। जैसा कि मैंने नाम दे दिया E1, ये पार्ट का नाम दे दिया E1, और लोकेशन डेस्कटॉप, लोकेशन डेस्कटॉप, और फाइल नाम दे दिया E1, ओके। तो इसको आप सेव करो, और आप देख सकते हो यहाँ पे E1 वगैरह पोर्शन आ गया है। और इसका डाया मैंने कितना लिया था, सेफ्ट का डाया लिया था 40, ओके। तो ये पार्ट हो जाने के बाद इसको आप क्रॉस करो। अच्छा, क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर ही तो चल गया। एक मिनट रुको, फिर से सॉफ्टवेयर ओपन कर, पार्ट सेव हो गया था, कोई बात नहीं। तो वेट कर लो।
तो E1 पार्ट हो गया है। देन मैं और एक पार्ट ड्रॉ करूंगा जो सेफ्ट वगैरह पार्ट रहेगा, ठीक है। तो पार्ट डिजाइन में जाकर आप इसको ओके करो और कोई भी प्लेन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज फ्रंट वगैरह जो प्लेन है, फ्रंट वगैरह प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन स्केच डाया था 40, तो यहाँ पे मैं और एक सर्किल बनाऊंगा जिसका डाया होगा 40। तो जस्ट यहाँ पे ओरिजिन का बेस करके एक सर्किल ड्रॉ करो और डाया डालो 40 डाया 40 डाल दिया। 40 डालने के बाद इसको कुछ आपको हाइट वगैरह देना है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद हाइट डालो, जैसा कि मैंने यहाँ पे पैड में जाके कुछ हाइट डाल दिया, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया। और ये जो पोर्शन रहेगा इसका हाइट मैंने दे दिया 200 दे दिया इसका हाइट। देन ओके। तो देखिए और एक पार्ट टाइप का पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट डिजाइन और एक आ जाएगा। और देन इसमें भी आपको कुछ कलर वगैरह देना है, तो इसमें जाओ, जाने के बाद प्रॉपर्टी में आओ, आने के बाद ग्राफिक्स, देन यहाँ पे आके कुछ कलर डालो। तो सपोज एक ऑरेंज कलर टाइप का कुछ दे दिया, ऑरेंज टाइप का कुछ कलर हो गया है। तो आप देख सकते हो, रोटेट करके देखो, एक पार्ट बन गया है। और इसको भी आपको प्लेन वगैरह जो पार्ट है इसको हाइड करो। 1 बाय 1 प्लेन को मैंने हाइड कर दिया। और हाइड करने के बाद इसका भी कुछ नाम देना है, तो फाइल सेव एस में आने के बाद आप इसको नाम डालो E2, जैसे कि E2 E2 नाम दे दिया, लोकेशन डेस्कटॉप। ओके, E2 पहले वाला E1, सेकंड वाला E2 देने के बाद देखिए E2 में आ गया है। देन इसको कट कर दीजिए। देन आपको अगर एनिमेशन करना है तो एनिमेशन करने के लिए हम कुछ अलग सा पार्ट ओपन करेंगे, तो देख लीजिए। तो आप स्टार्ट वाला बटन में जाओगे। एनिमेशन करने के लिए आपको देना है डिजिटल मॉकअप। कहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए डिजिटल मॉकअप वाला जो पोर्शन है इसमें आपको आना है, डिजिटल मॉकअप। देन यहाँ पे आके DMU काइनेमेटिक्स, क्या करना है, DMU काइनेमेटिक्स वगैरह पोर्शन जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिए फिर से देख लीजिए, स्टार्ट, देन डिजिटल मॉकअप, देन DMU काइनेमेटिक्स। तो देन यहाँ पे आकर आप यहाँ के इसको ओके करो, तो एक काइनेमेटिक का पार्ट ओपन हो जाएगा। असेंबल में जैसे आपको 1 बाय 1 कॉल करना था, देन यहाँ पे आके असेंबल करना था, वैसे ही डिजिटल मॉकअप पार्ट ओपन करके आपको 1 बाय 1 कॉल करना है। देन असेंबल करने का कुछ प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगा कैसे करके करना है। तो प्रोडक्ट में आके आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आके क्लिक करने के बाद देन इंसर्ट प्रोडक्ट, देन इंसर्ट। देन देखिए एक पार्ट का नाम रहता है इसके अंदर ही, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, प्रोडक्ट इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। जस्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करो। लोकेशन कौन सा था, डेस्कटॉप। पहले पार्ट का नाम क्या था, व्हील वगैरह जो मैंने बनाया था वो था E1। तो E1 को आप सिलेक्ट करो, E1.get पार्ट, तो ओपन करो। तो क्या हो जाएगा, E1 पार्ट आपके सामने में आ जाएगा, E1। तो देन E1 आ गया, जैसा मैंने व्हील वगैरह पोर्शन डिजाइन किया था। देन नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, नेक्स्ट पार्ट था मेरा E2। तो आप प्रोडक्ट में जाओ, जाने के बाद इंसर्ट वाला पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या था, E2। तो देन आप यहाँ पे ई देखिए E2 कैट एक्सटेंशन रहेगा, कैट पार्ट डॉट कैट पार्ट। देन E2 को सिलेक्ट करो, देन ओपन करो। तो देखिए E2 वगैरह पार्ट आ जाएगा पीछे वाला पोर्शन में E2। देन आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके, जैसा असेंबली में आप लोग करते थे। तो थोड़ा इसको साइड में ले जाता हूँ, देखिए ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा। और ये देखिए सेफ्ट और ये जो व्हील वगैरह पोर्शन है एक के साथ एक एकदम टचेबल हो रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, जो सेफ्ट है देखिए फ्रंट वगैरह पोर्शन में ले आना चाहिए। देखिए ये पीछे वाला हिस्से में अटैच है, तो ये सेफ्ट को क्या करना है, फ्रंट में ले आना चाहिए। तो वो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो करने के लिए आपको यहाँ पे जो कंपास वगैरह पोर्शन है ना, अब देखिए कंपास वगैरह जो पोर्शन है, इस कंपास वगैरह का जो एकदम नीचे वाला है, रेड कलर वाला पॉइंट देख रहे हो ना, ये रेड कलर वाला पॉइंट में आओ, आने के बाद दिख पाओगे ऐसा कुछ, मतलब पेन टाइप का पोर्शन दिखाएगा, पेन पोर्शन इंडिकेट करेगा। यहाँ पे जैसे ये पेन वगैरह पोर्शन, इसको कहते हैं पेन, आई मीन मूव करने के लिए। ये जो पेन वगैरह पोर्शन है ना, इसका सेंटर में जब जाओगे तो ऐसा कुछ पेन वगैरह पोर्शन दिखाएगा। तो जब दिखाएगा ना, तो आप राइट क्लिक कर देना, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। तो राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा कुछ चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आपको क्लिक करना है, स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ऑटोमेटिक मैंने सिलेक्ट कर लिया। मुझे क्या करना है, ये जो सैफ्ट वगैरह पोर्शन है या फिर व्हील वगैरह पोर्शन है, किसी एक को साइड में ले आना है।
आप चाहो तो सैफ्ट को भी साइड में ले आ सकते हो, या चाहो तो व्हील को भी साइड में ले आ सकते हो। तो मैं सैफ्ट वगैरह जो पोर्शन है उसको साइड में ले आना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड टू स्नैप जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो आप जब इस सैफ्ट के ऊपर आके क्लिक करोगे तो देखोगे वो जो कंपास है वो कंपास यहाँ पे ऑलरेडी चला आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली चला आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, मूव करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस दिख रहा है, ये जो पोर्शन दे रहा है वो एक्सिस, थोड़ा जूम करके और भी देखा था वो देखिए, ये जो फ्लैग का जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन वगैरह, ये दिखा इंडिकेट करता है एक्सिस। तो इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप ये सेफ्ट को साइड में ले आओ। देखिए सेफ्ट साइड में चला आया है। ये जो होता है कॉर्ब वाला पोर्शन जो है राउंडिकल, आई मीन रोटेट करने के लिए। और ये जो देख रहा है ये ऐसा का, अगर जेड एक्सिस में आप देना चाहते हो तो देखिए जेड एक्सिस में ले आना दे सकते हो। फ्रंट में ले आना चाहते हो तो देखिए फ्रंट में आ रहा है। अगर मुझे साइड में लेना है तो ये जो एक्सिस है वाई वगैरह पोर्शन इसमें सिलेक्ट करो तो आ जाएगा। देन मैंने तो मूव कर दिया। मूव करने के बाद ये जो फ्लैग वगैरह जो पोर्शन है जहां पे था, मतलब पहले जहां पे पोर्शन में था, कॉर्नर वाला पोर्शन में था, तो एक कॉर्नर वाला पोर्शन में फिर से आपको वापस रखना है। तो क्या करोगे, इसमें देखिए जो मूव वाला पोर्शन जो पेन दिखाएगा सेंटर में, तो इसको ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर में देखिए, राइट साइड में डाउन में देखिए और भी एक एक्सिस इंडिकेट करता है एक्स वाई एच जेड। तो ड्रैग करके जब यहाँ पे फ्लैग वगैरह पोर्शन लेके छोड़ दोगे तो देखोगे वो अपना जैसा, मतलब पहले इनिशियल कंडीशन जहाँ पे था वहां पे वो फ्लैग फिर से चल जाएगा। मूव करके मूव करके ड्रैग करके आपको ये जो एक्स वाई जेड जो एक्सिस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ले आना है। अब छोड़ दीजिए, अपना आप वो एरिया में चल जाएगा। ठीक है। तो इतना दूर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये व्हील को रोटेट करना है और शाफ्ट को फिक्स रखना है। ठीक है, शाफ्ट फिक्स रहेगा, व्हील वगैरह पोर्शन जो है व्हील को आपको रोटेट करना है। तो व्हील को रोटेट अगर करना है तो ये जो शाफ्ट है शाफ्ट को आपको फिक्स पार्ट जो है इंडिकेट करना पड़ेगा। ये तो मैकेनिज्म इसमें तो मालूम नहीं है कौन सा है फिक्स पार्ट, कौन सा होगा रोटेटिंग पार्ट, मगर आपको डिफाइन कर देना है कौन सा वाला पार्ट रहेगा फिक्स पार्ट, कौन सा वाला पार्ट रहेगा रोटेटिंग वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट करूंगा ये जो सैफ्ट वगैरह पार्ट है इसको मैं फिक्स पार्ट करूंगा। तो फिक्स पार्ट करने के लिए आपको इंडिकेट करना है, कहाँ से इंडिकेट करोगे, साइड में देखिए एक एंकर वाला साइन रहेगा, एंकर वाला साइन। ठीक है, एंकर वाला साइन रहेगा जिसको आप कहते हो फिक्स पार्ट या फिक्स सपोर्ट जो कहते हो, फिक्स पार्ट। तो ये एंकर वगैरह पोर्शन जो है इसको आप सिलेक्ट करोगे। देखिए क्या दिख रहा है, फिक्स पार्ट नाम इंडिकेट कर रहा है। तो इसको आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे लिखाएगा न्यू फिक्स पार्ट नाम लेके एक ऑप्शन आएगा। अगर आप मैकेनिज्म का कुछ नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आके अपना नाम टाइप कर सकते हो, या फिर फिक्स न्यू फिक्स पार्ट देखिए एखाने न्यू मैकेनिज्म जो है इसमें आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए मैकेनिज्म नेम, अगर आप नाम देना चाहते हो तो कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, अपना जो मैकेनिज्म कर रहे हो कोई भी नाम दे सकते हो। मगर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म वन ही रखता हूँ। रखने के बाद ओके करो। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म वन वही नाम लेके आ गया है। और देन ये रहेगा फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स पार्ट, तो इस पे आकर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए ये ग्रीन कलर पोर्शन लेके एक एंकर साइन इंडिकेट करेगा ये सैफ्ट वगैरह पार्ट के साथ, बिकॉज ये पार्ट जो मैंने इंडिकेट किया ये हो गया है मेरा फिक्स पार्ट। ओके, ये रोटेट नहीं करेगा। रोटेट कौन सा करेगा, ये पार्ट रोटेट करेगा। तो रोटेट करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एनिमेशन करने के लिए, वो एनिमेशन मैकेनिज्म करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट। देखिए मेनू बार में एक जो इंसर्ट नाम का जो पोर्शन है इस इंसर्ट में आपको आना चाहिए। इंसर्ट में आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए न्यू जॉइंट, इंसर्ट देन न्यू जॉइंट। और न्यू जॉइंट के अंदर में देखिए इतना सारा आपका एनिमेशन आप कर सकते हो, इतना सारा एनिमेशन आप कर सकते हो। न्यू जॉइंट, तो न्यू जॉइंट के अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिवॉल्यूट। क्या सिलेक्ट करेंगे, रिवॉल्यूट। अगर किसी भी पार्ट को रोटेट करना है एक्सिस के हिसाब से तो आप ये रिवॉल्यूट नाम का जो एनिमेशन है इसको ही आप सिलेक्ट करोगे। ओके, तो रिवॉल्यूट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक चार्ट सामने में आ जाएगा, देखिए ऐसा कुछ चार्ट सामने में आ जाएगा। यहाँ पे क्या मांग रहा है, देखिए लाइन वन लाइन टू देन प्लेन वन प्लेन टू। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है लाइन वन लाइन टू देन प्लेन वन देन प्लेन टू। तो लाइन वन कौन सा है, लाइन टू कौन सा है, लाइन प्लेन वन प्लेन टू ये भी कौन सा है उसको आपको डिफाइन कर देना है। तो लाइन वन अगर प्रॉपर असेंबल करोगे तो देखिए सैफ्ट के ऊपर में जाओगे, देखिए ग्रीन कलर के एक लाइन इंडिकेट कर रहा है। सैफ्ट के ऊपर में जाओगे तो देखिए ग्रीन कलर का एक लाइन इंडिकेट कर रहा है। तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करो। तो देखिए लाइन वन में वो लाइन सिलेक्ट हो गया है। लाइन टू कौन सा रहेगा, लाइन टू रहेगा ये
जो व्हील है, व्हील के अंदर वाला जो राउंडिकल कटिंग पोर्शन है, इसमें ऊपर जब देखिए और एक शेफ्ट इंडिकेट कर, लाइन इंडिकेट करेगा, देखिए ग्रीन कलर का और एक लाइन इंडिकेट कर रहा है, तो ए लाइन को आप जाकर सिलेक्ट करो। ठीक है, तो लाइन 1 लाइन 2 देखिए इंडिकेट हो गया है। प्लेन 1 असेंबल करोगे तो क्या रहेगा, ए वाला फ्रंट प्लेन और ए जो फ्रंट प्लेन है, दो प्लेन प्रॉपर लेवल में रखना चाहिए। ए जो फ्रंट प्लेन और ए जो फ्रंट प्लेन है, दो प्लेन प्रॉपर लेवल में रखना चाहिए, सेम लेवल में आना चाहिए। तो आप प्लेन 1 में आके ए फ्रंट वगैरह जो प्लेन है, इस प्लेन को सिलेक्ट करो। और प्लेन 2 है जो प्लेन 2 वगैरह पोर्शन है, और उसमें जाके ए जो फ्रंट वगैरह प्लेन है, ए जो फ्रंट वगैरह प्लेन है, ए प्लेन 2 में आके ए फ्रंट वगैरह प्लेन को आप सिलेक्ट करो। तो देखिए लाइन 1 ए ले लिया, लाइन 2 ले लिया, ए वाला पोर्शन ए लाइन। देन प्लेन 1 मतलब ए जो सेफ्ट है, सेफ्ट का फ्रंट वगैरह जो पोर्शन है, ए ले लिया प्लेन 1। और प्लेन 2 व्हील का जो फ्रंट में जो प्लेन रहता है, फ्रंट का जो प्लेन, वो प्लेन मैंने ले लिया। देने के बाद ये रोटेट करेगा, 360 डिग्री एंगल में रोटेट करेगा। तो रोटेट करने के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, एंगल रिवाइन। ये जो पोर्शन है, इसको आपको चेक करना है। एंगल रिवाइन, देखिए एंगल रिवाइन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ओके वाला बटन है, ओके में आके आपको क्लिक करना है। ओके में आके क्लिक करने के बाद देखिए एकदम प्रॉपर असेंबल हो जाएगा मैच करके, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। देखिए एक नोटिफिकेशन आया है ना, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। जब ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिखाएगा, तब आप सोच लेना आपके एनिमेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा रोटेट करने में। मगर अगर ये नोटिफिकेशन अगर नहीं आया, का ज्वाइंट हो जा रहा है और ज्वाइंट नहीं हो रहा है, या फिर नोटिफिकेशन अगर नहीं आया, तो समझ लेना कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर प्लेन सेलेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं दे रहा है। मैसेज आना चाहिए। अगर ये मैसेज आ जाएगा तो समझ लेना आपका एनिमेशन प्रॉपरली ठीक ठाक हो गया है। देन जब दिखाएगा द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, तो आप ओके कर देना। तो मैंने कर तो दिया, आप आपको देखना है रोटेट कैसे करोगे। ठीक है, एक प्लेन को बेस करके आप रोटेट कैसे करोगे। तो इसको थोड़ा साइड में ले आता हूँ और जूम करता हूँ। जूम भी कर दिया। और ये पार्ट आपको अगर मैकेनिज्म में रोटेटिंग पोर्शन से देखना है, तो उसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक पोर्शन रहता है, ये जो पोर्शन है इसको देखता है सिमुलेशन विथ कमांड। ये पोर्शन जो रहेगा सिमुलेशन विथ कमांड, ये जो पोर्शन है, इसमें जाके आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा कुछ पोर्शन आएगा, बहुत सारा स्टूडेंट का देखोगे ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, मोर नाम का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए मोर, मोर में अगर क्लिक करोगे तो देखिएगा पूरा फंक्शन यहाँ पे दिखाएगा। और मोर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेस, अगर आप कम देखना चाहते हो तो यहाँ पे लेस बटन को क्लिक करना है। तो मोड में आके क्लिक करो, देखोगे इतना कुछ आएगा है। पहले दिया है देखिए, एक दिया है इमीडिएट और एक दिया है ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, इमीडिएट क्या होता है, ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है, एक बार देखो। इमीडिएट में आके मैंने क्लिक कर दिया इमीडिएट। और ए दिया है देखिए पॉजिटिव 360 टू मतलब माइनस में 360 में एक वैल्यू दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अगर एक कासेट को मैं मैनुअली रोटेट करता हूँ, तो देखिए जस्ट इतना दूर रहेगा पॉजिटिव 360 में, और नेगेटिव 360 करोगे तो इतना दूर आके वो रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना दूर आके रुक गया है एक, और एक यहाँ से लेके इतना दूर आके रुक गया है। तो अगर आप इमीडिएट के बदले में अगर ऑन रिक्वेस्ट में डालोगे, तो ऑन रिक्वेस्ट में कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, देखिए पॉज का एक ऑप्शन है, प्ले फॉरवर्ड नाम का। तो इसमें आकर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिखा है, तो एक कारसेट को आप दूसरा डायरेक्शन जहाँ पे वो डायरेक्शन में लेके चल जाओ। देन इसको ओके करो। तो देखिए ये क्या हो रहा है, मेरा व्हील रोटेट कर रहा है। आप देख सकते हो व्हील वगैरह जो पार्ट है, वो व्हील वगैरह पार्ट रोटेट कर रहा है, मगर बहुत ही धीरे, बहुत ही धीरे रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ज्यादा देर तक रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो दिया है पॉजिटिव 360 तो नेगेटिव 360, तो रेंज भी कम दिया हुआ है, और स्पीड भी इसका बहुत ही धीरे है। तो अगर आपको बहुत टाइम से रोटेट करना है और स्पीड भी ज्यादा चाहिए, तो आपको क्या करना है, बहुत टाइम से रोटेट करोगे, और स्पीड भी अगर ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ कंडीशन यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। वो कंडीशन कैसा है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉजिटिव 360 और नेगेटिव 360 दिख रहा है ना, वहाँ पे देखिए एक पोर्शन रहता है, ये जो
बॉक्स वगैरह पोर्शन है, इस बॉक्स वगैरह पोर्शन का ओके करो। देखिए यहाँ पे दिया है 360, सिर्फ सिंगल जीरो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके और भी 2 जीरो ऐड कर देता हूँ, और पॉजिटिव में जो 36 सिंपल जीरो है इसको भी बेस करके मैं और 2 जीरो ऐड कर देता हूँ। देने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद वैल्यू है यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे 1000 दिया है। जितना यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप का अमाउंट अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्पीड धीरे हो जाएगा, और नंबर जितना कम करोगे स्पीड उतना फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पीड नंबर ऑफ स्टेप दे दिया है 1000, देन इसको रन करके दिखता हूँ। देखिए तो 3600 दे दिया है, तो बहुत टाइम से रोटेट करेगा। और ये 1000 वगैरह पोर्शन में दिया हुआ है। अगर 1000 से अगर मैं 500 कर देता हूँ तो स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रोटेट तो कर रहा है, तो इसको मैंने पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद 1000 के बदले में मैं यहाँ पे 500 कर दिया। करने के बाद कर्सर किसी भी एक साइड में ले जाओ, इस साइड में भी ले जा सकते हो या फिर इस साइड में भी ले जा सकते हो। एक मिनट, ये देखिए ले गया, देखिए स्पीड इसका बढ़ गया है। ठीक है, 500 देने से पहले अगर ये जो होता है नंबर ऑफ स्टेप, जितना ज्यादा डालोगे स्पीड उतना कम होता जाएगा, और जितना कम डालोगे स्पीड उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाने के बाद आप फिर से कर्सर को दूसरा साइड में ले जाइए, इस साइड में ले गए, फिर से आप अगर रोटेट करोगे तो देखिए रोटेट होगा। यही होता है एनिमेशन। आप किसी भी पोर्शन का अगर एनिमेशन करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो 500 है तो इसका 5000 करोगे तो क्या होगा, 5000, देन आप इसको अगर रन करोगे तो थोड़ी ये बैक में जा रहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप कारसेट को इस साइड में ले आओगे, बैक में चल जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा करके रोटेट करोगे तो देखोगे बहुत टाइम तक रोटेट होगा। और रेंज यहाँ पे कितना है, रेंज यहाँ पे 360 मतलब 36,000 पॉजिटिव में है और 36,000 नेगेटिव में है, तो बहुत टाइम लेके ये रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट होता जाएगा। तो ये हो जा रहा है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे और भी ठीक ठाक लगेगा, क्लियर लगेगा। तो ये हो जाता है रिवॉल्यूट। आई मीन आप किसी भी व्हील टाइप पोर्शन शाफ्ट के बेसिस से अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट कर सकते हो। क्रिटिकल पोर्शन भी कर सकते हो या फिर सिंपल एक शाफ्ट और व्हील करके भी कर सकते हो, वो भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने जो ऐसा कुछ रोटेट वगैरह किया है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, क्लियर है। क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, चैट बॉक्स में जाके लिखो क्लियर। अगर क्लियर है तो मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, मगर मॉडल में ही आपका जो टाइम लग जाएगा, मतलब प्रोसेस जो है प्रोसेस सब सेम रहेगा। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। सबको बोल रहा हूँ। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, मैं फिर से इसको मतलब और एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस से मैं दिखा सकता हूँ इसको। मतलब दो मैकेनिज्म एक साथ काम करेगा, मतलब दो व्हील रहेगा, दो व्हील ही पैरेलल पैरेलल करके रोटेट करेगा। वो भी एक एनिमेशन होता है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये अगर क्लियर हो जाए तो। ये तो सिंपल था। क्लियर है ना, सबका क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे टोटल 62 स्टूडेंट हो, 62 स्टूडेंट टोटल। तो देखिए आंसर सिर्फ हार्डली 10 से 12 स्टूडेंट ही दे रहा है कि उसका क्लियर है। बाद बाकी स्टूडेंट कहाँ पे हो, क्लियर है ना सबको। देखिए मेरा अभी तक कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा आप लोग यूज करोगे, देखोगे आप लोग भी कर पाओगे।
वीडियो रिकॉर्ड तो मिल जाएगा, इवनिंग में मैं वीडियो रिकॉर्ड आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड देख के ट्राई कर लेना। तो चलो ये एक एनिमेशन हो गया, रिवॉल्यूट बेस करके मैंने एक एनिमेशन आपको दिखाया है। और यही मैकेनिज्म अगर आप डबल यूज करना चाहते हो, सपोज एक रोटेटिंग व्हील रहेगा और रोटेटिंग व्हील के साथ और एक व्हील रहेगा जो क्या होगा, मतलब दो रोटेट व्हील ही रोटेट करेगा पैरेलली, ठीक है। सपोज एक रोटेटिंग व्हील रहेगा, जैसा कि ये मैंने एक रोटेटिंग व्हील लिया है, देन इसमें एक शाफ्ट मैंने दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो व्हील तो रोटेट कर रहा है, मगर इसमें साइड में, इसका साइड में मैं और एक रोटेटिंग व्हील ऐड करूंगा, तो देखोगे दो ही व्हील एक के साथ एक कैसे रोटेट करता है, वो ही आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अगर इतना क्लियर है तो मैं सेकेंड प्रोसेस में चल जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको आप कट करो। आ, तो पार्ट मुझे फिर से ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो देखो पार्ट में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जस्ट मैकेनिकल, देन यहाँ पे पार्ट डिजाइन। ओके, पार्ट डिजाइन को मैंने ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ पे एक पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। देखो जस्ट एक्स वाई जो मीन फ्रंट वाला प्लेन ले लो, वाई जेड जो प्लेन है, वाई जेड प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन स्केच में आके क्लिक कर लिया। देन यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सर्किल, ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और इस हिसाब से इसका कुछ डायमेंशन डालो। सपोज इसका डायमेंशन मैंने दे दिया 200 डाया, 200 डाया, ओके। 200 डाया देने के बाद इसको कुछ हाइट वगैरह डालो, जैसा कि पैड में क्लिक करके इसमें हाइट, सपोज मैंने हाइट दे दिया 5, हाइट दे दिया 5, देन इसको ओके कर दिया। तो ऐसा कुछ प्लेट वगैरह पार्ट बन जाएगा, सिलेंड्रिकल प्लेट। तो हो जाने के बाद इसमें क्या रहेगा, इसमें एक होल भी रखना चाहिए जहां पे सेट अटैच होगा। और इसमें देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को मैंने सिलेक्ट करके स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद थोड़ा देखिए, ठीक है, आप लोग सिर्फ देखिए, जस्ट ऐसा करके मैंने एक लाइन लिया इतना दूर तक, देन फिर से और एक सर्किल, ऐसा कुछ सर्किल वगैरह ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद लाइन, इसमें एक ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करो, और फिर से लाइन, जूम करता हूँ थोड़ा। ये जो लाइन है, लाइन को ये वर्टिकल जो लाइन है, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करो, देन मिरर, देन ये जो पोर्शन है इसमें आकर आप क्लिक करो, तो देखिए ऐसा कुछ करके मिरर बन जाएगा। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो बेस लाइन है इसको कट करना है, और बहुत सारा जो लाइन है उसको आपको ट्रिम कट करना है, जैसा कि मैंने ट्रिम में आके डबल क्लिक कर दिया, ये लाइन कट हो जाएगा, ये लाइन भी कट। जूम कीजिए थोड़ा। बस ऐसा कुछ कट कर दिया। देखिए यहाँ पे इस टाइप का पोर्शन है, यहाँ पे ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है, देन इसको आप पॉकेट कर दो। बैक में जाना है, वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो 5 है तो हो जाएगा यहाँ पे कट। देखिए ऐसा कुछ कटिंग सेक्शन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। देन फिर से ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके नॉर्मल टू टू डी वाला पोर्शन में आना है। आने के बाद यहाँ पे एक होल वगैरह ड्रॉ करना है। क्या करना है, होल। तो होल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये जो होल है इसका भी एक डायमेंशन देखो कितना है, डाया 20 कर दिया, ठीक है। डाया मैंने इसका कर दिया 20, तो याद रखना इसका डाया है 20, ठीक है। डाया 20 कर दिया। 20 करने के बाद इसको भी एग्जिट, देन इसको भी पॉकेट। तो चलो इसको भी मैंने पॉकेट कर लिया। डाया है 20, ठीक ठाक से याद रखना, डाया होगा 20। और इसमें एक सैप देने के लिए इसमें क्या होगा, एक होल वगैरह पोर्शन रखना चाहिए। तो ये जो फ्रंट वगैरह प्लेन है इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ओके, देन यहाँ पे एक सर्किल जहाँ पे सैफ्ट अटैच रहेगा, 40 दे दिया इसका डाया।
40 डाया दे दिया। देने के बाद इसको पॉकेट करना है, शायद रिवर्स में रहेगा पॉकेट। पॉकेट हो गया। ए है 40 और ए डाया है 20, ठीक है। ए है 40 और साइड में जो डाया है ए डाया है 20, राइट। तो चलो इसमें हम कलर वगैरह डाल देते हैं। तो इसमें जाओ, जाने के बाद कलर प्रॉपर्टी में आके कुछ कलर डालो। तो यहाँ पे आके सपोज कुछ डाल दो, ग्रीन वगैरह दे दिया। अगर चाहो तो मेटेरियल कलर भी आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया है, और दो जो प्लेन है, प्लेन को आप हाइड करो, नीचे में ले आओ। प्लेन को हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद ये जो डिजाइन है इसको आप सेव करो, ठीक है। ये जो डिजाइन है इसको आप सेव करो, देन फाइल, देन सेव एज। इसमें आके मैंने इसका नाम दे दिया सपोज E3, राइट। E3, सॉरी E2 तो हो गया था, E3। E3 नाम देके इसको मैंने सेव कर दिया। डा है 40, ठीक है। डा है 40 और साइड में जो डा है 20। तो कट कर दिया। स्टार्ट मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन ओके। डाया कितना है? डाया है आपका, डाया है 40, मतलब सेफ्ट वगैरह पोर्शन का। तो सर्किल, देन यहाँ पे आप एक सर्किल ड्रॉ करो जिसका डाया रहेगा 40। 40 40 करने के बाद आप इसको एग्जिट कीजिए। एग्जिट करने के बाद कुछ वैल्यू डालिए यहाँ पे। तो सपोज इसको मैंने कर दिया 20 के बदले में यहाँ पे डाल दिया 200, मगर ये जाएगा रिवर्स। 200 सेम टू सेम हो जाएगा, 400 डाल दीजिए। 400, मगर ये जाएगा कहाँ पे? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो देन ओके कर दिया। करने के बाद इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कलर देना है, और कलर के साथ साथ सेव भी करना है। तो आप पार्ट में जाओ, जाने के बाद प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके इसका कुछ येलो वगैरह कलर दे देता हूँ, देन ओके। तो एक पार्ट हो गया है, और इसमें भी आपको जो प्लेन वगैरह रहेगा सबको हाइड कर देना चाहिए। तो हाइड, इसमें भी हाइड, देन इसमें भी मैंने हाइड कर दिया। तो ये पार्ट हो जाने के बाद इसको भी आपको सिलेक्ट करना है, देन फाइल, देन सेव एज। नाम दे दिया E4। E4, E4 नाम देके इसको सिलेक्ट सेव कर दिया। E4 हो गया। बस हो जाने के बाद साइड में और एक व्हील रहेगा। तो वो व्हील बनाने के लिए आपको फिर से पार्ट मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, ओके। साइड में जो होल था उसका डाया था 20, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले वाला फ्रंट वगैरह पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ओके, देन यहाँ पे एक सर्किल वगैरह ड्रॉ करो। बड़ा वाला सर्किल का डाया मैंने 200 लिया था, और ये जो सर्किल में बनाऊंगा इसका लूंगा 100। तो डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे 100 एक डाया ले लिया। 100 100 डाया लेने के बाद आप इसको कुछ हाइट डालो। जैसा कि मैंने इसका भी हाइट डाल दिया 5। 5 डालने के बाद देन ओके। और इसका पीछे वाला जो सेक्शन रहेगा यहाँ पे एक सैफ्ट वगैरह अटैच रहेगा। मतलब यहाँ पे जो सैट रहेगा एकदम मतलब फिक्स सैफ्ट, ठीक है। फिक्स सैफ्ट जिसका डाया हो जाएगा 20। यहाँ पे जाओ, डालने डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालो 20। 20 डालने के बाद एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हाइट वगैरह डालो, जैसा कि 5 है, इंक्रीज करते जाओ। यहाँ पे मैंने टोटल इसका 50 कर दिया। 50, 50, 50 करने के बाद ओके कर दिया। देन यहाँ पे भी मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसा कि आओ। आने के बाद थोड़ा रोटेट करता हुए एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसमें कोई भी एक प्लेन वगैरह डालो। डालने के बाद यहाँ पे आप लिखो C:प्लेन। हाइट बढ़ाओ थोड़ा। ऐसा कुछ हाइट डाल दिया, देन ओके। ये जो प्लेन है इस प्लेन का select करो, नॉर्मल टू। नॉर्मल टू करने के बाद थोड़ा जूम करो, और यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करो। जो भी है
डायमेंशन देके ठीक ठाक करो। 5 है, मैं इसका 4 दे देता हूँ, ठीक है, 4 डाल दिया। ओके, देन इसको आपको फैट करना है, मगर फैट जाएगा रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे आकर आपको करना है अप टू नेक्स्ट। थोड़ा छोटा कीजिए, आप देख पाओगे अप टू नेक्स्ट इतना दूर आके रुक गया है। देन ऐसा कुछ हो जाने के बाद यही जो पोर्शन है इसको आपको पैटर्न करना है, ठीक है। तो फैट 3 में जाओ, जाने के बाद इंसर्ट, देन ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन सर्कुलर पैटर्न, पहले जैसा किया था, ठीक है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, कंप्लीट क्राउन, और कौन सा वाला एक्सिस के हिसाब से रहेगा, एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो यहाँ पे जाओ, जाने के बाद एक्स एक्सिस लिखो, एक्स एक्सिस लिखने के बाद यहाँ पे नंबर इंक्रीज करो, बस 34 आइटम दे दिया, और एक बड़ा 35 करो, 35 आइटम, देन ओके, 35 आइटम भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखिए 35 आइटम यहाँ पे हो गया है। देन आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करना है, देन स्केच, स्केच में आने के बाद फिर से सर्किल, ये जो ओरिजिन है ओरिजिन को बेस करके और एक सर्किल, अगर रिंग टाइप का करना है तो आपको डबल सर्किल ड्रॉ करना है। तो ऐसा कुछ रिंग टाइप का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। थिकनेस कितना रहेगा, वही 5, एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद पैट करो, पैट का डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 रहेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में, ओके। तो रिवर्स डायरेक्शन में मैंने क्लिक कर दिया, देन ओके। तो देखिए ऐसा कुछ डिजाइन वगैरह आ जाएगा, होल टाइप का, व्हील टाइप का पोर्शन आ जाने के बाद आपको जो प्लेन वगैरह है प्लेन हाइड करना है, और यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे भी आप कुछ डिजाइन टाइप का कर सकते हो। तो जैसा कि इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा जूम करो, जूम करने के बाद यहाँ पे भी सर्किल, जस्ट देखो, आप लोग घर में ट्राई करोगे, हाँ, जस्ट देखो, आप लोग घर में ट्राई करोगे, फाइनल हो जाने के बाद जैसा आप लोग सेंड करते हो वैसा करके सेंड कर दोगे, मैं देख लूंगा। यहाँ पे आके और फिर से आप जूम करो, जूम करने के बाद प्रोफाइल को सिलेक्ट करके ऐसा कुछ एरो टाइप का कुछ बनाओ, अच्छा, और भी जूम करो, ए लाइन और ए लाइन धर के मिरर करो, मिरर कर दिया, और नेक्स्ट यहाँ पे आके क्रॉस वगैरह पोर्शन भी डाल दिया। थ्रीम में जाओ, डबल क्लिक करो, ए पोर्शन काट हो जाएगा, देन जूम करता हूँ थोड़ा, बस ऐसा कुछ पोर्शन ड्रॉ करने के बाद इसको आपको पॉकेट कर देना है, ठीक है। तो एग्जिट कीजिए, एग्जिट करने के बाद पॉकेट कीजिए, तो देखिए पॉकेट बन जाएगा, बस पॉकेट भी हो गया है। देन ये जो पोर्शन हो गया है इसको भी मुझे क्या करना है, प्लेन को हाइड करना है, हर प्लेन जो भी है, प्लेन को हाइड करने के बाद आपको 1 बाय 1 असेंबल करना है, ठीक है। तो इसको आप हाइड करो, देखिए जो भी जितना भी प्लेन है आप हाइड करो, कलर डाल दो, कुछ अलग ड्रॉ कर दिया है, कलर डालो, पार्ट बॉडी, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके कुछ कलर डाल देता हूँ, जैसा कि सपोज वायलेट अगर देना चाहता हो तो दे दो, ऐसा कुछ कलर कर दिया। देने के बाद इसको आप सेव करना है, तो आप फाइल में जाओ, जाने के बाद सेव एज, इसका नाम सपोज E4 हो गया है, इसका नाम दे दिया E5, ओके, E5। तो E3, E4 एंड E5 तीन पार्ट, इसको भी कट कर दिया। तो देखो इसको असेंबल कर रहा हूँ, स्मार्ट स्टार्ट में जाओगे, स्टार्ट में जाने के बाद डिजिटल मॉकअप, देन DMU काइनेमेटिक्स, DMU काइनेमेटिक्स में जाने के बाद आपको 1 बाय 1 पार्ट कॉल करना है। तो देन प्रोडक्ट, इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, पहले तो E3 वगैरह जो पार्ट है उसको कॉल करो, तो E3
E3 हो गया ए पार्ट। देन आपको कॉल करना है कौन सा वाला पार्ट ना, E4 जो सैफ्ट वगैरह पार्ट था। प्रोडक्ट इंसर्ट देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट E4। E4 देखिए आ गया है, मगर इसको आपको प्रॉपर असेंबल करना है तो आप क्या करोगे, जैसा कि यहाँ पे आके राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसमें क्लिक करो। जो सैफ्ट वगैरह पोर्शन है वो सैफ्ट वगैरह पोर्शन के ऊपर ले जाओ और यहाँ पे साइड में ले आओ, ऐसा कुछ। और ये सैफ्ट ये फ्लैग जो है इसमें इसको फिर से यहाँ पे ले आना है। तो आप ये जो फैन वगैरह पोर्शन दिखाएगा ड्रैग करना, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो एक्सिस है यहाँ पे आके छोड़ देना, तो फिर से उसका ये जो एरिया है वो एरिया में चल जाएगा। देन इसमें क्या करना है, फिक्स सपोर्ट कौन सा रहेगा, ये रह जाएगा फिक्स सपोर्ट। तो आप यहाँ पे आओ, फिक्स सपोर्ट जो है इसमें आप सिलेक्ट करो, एंकर वगैरह जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू मैकेनिज्म, इसमें जाओ, जाने के बाद अगर नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म वन ही कर दिया। देन ओके। फिक्स सपोर्ट कौन सा है, फिक्स फिक्स पार्ट कौन सा है, फिक्स पार्ट है एस ए। तो आप फिक्स पार्ट को आप सिलेक्ट कर दो। देखिए फिक्स पार्ट मेरा आ गया है। फिक्स पार्ट आ जाने के बाद आपको इसमें साथ क्या करना है, पॉप आर्ट असेंबल टाइप का कुछ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट देन न्यू जॉइंट, देन यहाँ पे क्या करना है आपको, रिवॉल्यूट, राइट। इंसर्ट न्यू जॉइंट, देन यहाँ पे आकर आपको करना है रिवॉल्यूट। रिवॉल्यूट के ऊपर आकर आप सिलेक्ट करो। जब सिलेक्ट करोगे करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन दिखाई देगा, जैसा कि प्लेन वन, प्लेन टू, लाइन वन, लाइन टू। तो ये आप ठीक ठाक से करो। लाइन वन में सेफ्ट में, सेफ्ट के ऊपर में जाओ, देखिए लाइन इंडिकेट कर रहा है, तो ये लाइन वन हो गया। लाइन टू, इसके ऊपर में जाओ, ये भी एक लाइन इंडिकेट करेगा, मगर आपको थोड़ा जूम करना है। थोड़ा जूम कर दिया तो देखिए इसके ऊपर में जाओ, देखोगे। अच्छा, और भी जूम करो, और इसको आके यहाँ पे ट्रैक करके ले आओ, और भी जूम, पैन करके ऊपर में ले जाओ, बस। देखिए लाइन वन, लाइन टू यहाँ पे इंडिकेट करेगा, लाइन टू कौन सा है, ठीक है। लाइन टू में जाओ, इंडिकेट कर रहा था। थिकनेस बहुत ही छोटा हो गया है ना, इसलिए इंडिकेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर से दिखता हो, लाइन टू जो है, लाइन टू ओके। लाइन वन हो गया है, लाइन टू कहाँ पे गया, लाइन टू, लाइन वन, लाइन टू, देन प्लेन वन, प्लेन वन सपोज है जो सेफ्ट का जो फ्रंट वगैरह प्लेन है, प्लेन हो गया है प्लेन वन। और देन ये हो गया है प्लेन टू। दो प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद एंगल ड्रिवेन, ये जो है इसको आपको सिलेक्ट करना ही है, नहीं तो रोटेट नहीं करेगा। एंगल ड्रिवेन जो है, एंगल ड्रिवेन को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ओके करो। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, ये मैसेज आ गया, दैट्स मीन मेरा ये ठीक ठाक है, अगर रोटेट करोगे तो रोटेट होगा। तो इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद दूसरा जो पोर्शन है जो मैंने व्हील वगैरह बनाया था साइड में, वो भी इसके ए होल के साथ अटैच रहेगा, ठीक है, राइट। साइड में जो और एक मैंने पोर्शन बनाया था ना व्हील, उस स्पोक देके, वो रहेगा कहाँ पे, इसके साथ ए होल के साथ अटैच रहेगा। तो वो करने के लिए हम लोग को क्या करना है, पार्ट जो लास्ट जो पार्ट था, E3 E4 वो था शायद E5 को कॉल करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो पार्सन है, प्रोडक्ट में क्लिक करना है, देन इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। पार्ट का नाम क्या था, E5 शायद, लास्ट वगैरह पार्ट ई में देखिए E5 है लास्ट पार्ट। तो E5, देन आप इसको ओपन करो, तो देखिए ऐसा कुछ पार्ट आ जाएगा। देन ऑटोमेटिक रीनेम ओके, फिर से ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके। तो करने के बाद ये जो व्हील वगैरह पार्ट है इसको आपको साइड में ले आना है। तो क्या करोगे, ये तो ठीक ठाक ही है, मैंने राइट क्लिक करके कर दिया था, तो जस्ट इसके ऊपर में जाओ, आ जाएगा। और इसको साइड में ले आना है, ऐसा करके, देन ऐसा करके साइड में ले आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ इसको आपको प्रॉपर असेंबल करना है। तो थोड़ा रोटेट करके देखो ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, देखिए ऐसा ही कुछ है। तो आपको ठीक ठाक से रोटेट करके इसके ऊपर बिठाना है। तो दिक्कत होगा थोड़ा करने में, मगर देखो ट्राई करो, हो जाएगा। थोड़ा इसको फिर से जूम करता हूँ। जूम करने के बाद इसको फिर से मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, बस ऐसा कुछ। तो आप फिर से कहाँ पे जाओगे, फिर से जाओगे इंसर्ट में जाओगे, न्यू जॉइंट, देन यहाँ पे रिवॉल्यूट, न्यू जॉइंट देन रिवॉल्यूट।
तो आपको क्या करना है, देखिए लाइन वन, सपोज लाइन वन ये जो सेफ्ट का है ये मैंने लाइन वन दे दिया। लाइन टू कहाँ पे रहेगा, इस होल का जो पोर्शन रहेगा। तो आप थोड़ा जूम कीजिए। जूम करने के बाद इसका भी आप देखिए, ये जो एक्सिस वगैरह पोर्शन है ये भी आप देखिए एक्सिस, आई मीन यहाँ पे हो गया लाइन टू। लाइन वन लाइन टू कर दिया। लॉजिकली क्या होगा, लॉजिकली ये जो शेफ्ट का जो सामने वाला प्लेन है और ये जो व्हील का जो पीछे वाला प्लेन है वो एक सेम लेवल में रखना चाहिए। ए प्लेन और ए प्लेन सेम लेवल में रखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, प्लेन वन जो है इसको आप सिलेक्ट करो, प्लेन वन। और प्लेन टू कौन सा रहेगा, ए वाला प्लेन का जो फ्रंट वगैरह प्लेन है ये रहेगा प्लेन टू, इसको आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा क्या दिखाएगा यहाँ पे, जो एंगल ड्रिवन है इसको भी आपको चेक मार्क करना है। एंगल ड्रिवन करने के बाद ओके, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, जस्ट ओके कर दिया। देखिए इसके साथ सिमुलेटेड हो गया है। थोड़ा इसको रोटेट करो, देखिएगा एक पोर्शन के साथ दूसरा पोर्शन अटैच है। मेरा माउस में यहाँ पे, कंप्यूटर का माउस में रोटेट और पैन वगैरह पोर्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है करने में। तो हम लोग का कंप्यूटर अगर ठीक ठाक रहेगा तो देखोगे सब ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा और थोड़ा रोटेट करके देखता हूँ। देखिए ऐसा कुछ सेगमेंट में रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ जब सेगमेंट में चल जाएगा तो आपको फिर से वो सिमुलेशन विथ कमेंट जो है उसमें बेस करके आपको ये पोर्शन रोटेट करना है। देखिए अब मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सिमुलेशन विथ कमेंट जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे दो सेगमेंट आएगा। दो सेगमेंट की, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो रेवुलेट किया है। एक रेवुलेट ये पीछे वाला पोर्शन के लिए और सेकेंड वगैरह जो रेवुलेट था वो था ए पोर्शन के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट 360 इसमें भी डालो, इसमें भी 360 डालो। यहाँ पे रेंज थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, जैसा कि 36, यहाँ पे भी मैंने डबल जीरो ऐड कर देता हूँ। देखिए थोड़ा देखिए, डबल जीरो, और इसमें भी मैं 36 डबल जीरो ऐड कर देता हूँ। ऐड करके ओके कर दिया। और ये जो पोर्शन रहेगा इसमें भी मैं 36, मतलब बहुत टाइम से अगर आपको रोटेट करना है तो आप कर सकते हो डबल जीरो। और इसमें भी मैं 36 डबल जीरो ऐड कर देता हूँ। जीरो ऐड करने के बाद ओके, और साइड में ले जाओ, एक साइड में। स्पीड कितना है, स्टेप मैंने दे दिया 5000। देन देने के बाद आप जब ओके करोगे ना तो आप देख पाओगे दो पोर्शन ही रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप अगर ठीक ठाक से देखोगे तो दो पोर्शन ही रोटेट हो रहा है। आप देखिए ये व्हील तो रोटेट हो ही रहा है, पीछे वाला व्हील तो रोटेट हो रहा है। देखिए एरो, देखिए एरो इसलिए ही मैंने इंडिकेट किया है। एरो मैंने इंडिकेट अगर किया है तो आप देखोगे एरो का जो पोर्शन है, पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पीछे वाला जो एरो है उसका भी देखिए पोर्शन कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा है, या फिर सामने में जो व्हील वगैरह है जिसके साथ सैप है उसमें भी देखिए एक एरो है, वो एरो भी देखिए कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब एक ही साथ दो मैकेनिज्म काम कर रहा है। देखिए ये पीछे वाला व्हील भी काम कर रहा है, या फिर सामने में जो मैंने स्पोक वगैरह दिया था वो भी काम कर रहा है एक साथ। देखिए दो ही रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो ए होता है रिवॉल्यूट। आप रिवॉल्यूट यूज करके आप कोई भी व्हीलिंग, मतलब इसके साथ और भी अगर व्हील आप अटैच करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप तो आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए कंटिन्यूअसली रोटेट हो जा रहा है दो पोर्शन। देखिए ऐसा कुछ करके हो जाए। कलर चाहो तो आप मेटेरियल कलर भी दे सकते हो, या फिर ऑर्डिनरी कलर भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही पोर्शन एक ही काम होगा। दो व्हील ही रोटेट कर रहा है, हाँ दो व्हील ही रोटेट कर रहा है, देख लीजिए ऐसा करके। मगर पीछे में जो सैफ्ट है वो सैफ्ट फिक्स है, क्योंकि मैंने वो सैफ्ट को मैंने फिक्स पार्ट डाल दिया था। और डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लियर है सबको? हेलो, ये मैकेनिज्म सबको क्लियर है? देखिए ऐसा करके किया है। अगर क्लियर है तो चैट में जाइए, जाके लिखिए यस, सबको कह रहा हूँ। अगर क्लियर है तो आप चैट में जाइए, जाके लिखिए यस। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। क्लियर है तो चैट में जाइए, जाके लिखिए यस, सबको बोल रहा हूँ यस लिखिए। हाँ, क्लियर है तो चैट में जाओ, जाने के बाद आप लोग लिखो यस, ठीक है? नहीं तो वो पहले वाला क्लियर के साथ मैच हो जाएगा ना, इसलिए ही बोल रहा हूँ यस लिखो, ठीक है? चैट में आपने पहले वाला एनिमेशन जब क्लियर था तो आप लोग क्लियर लिखे हो, तो आप यस लिखो, नहीं तो मैच हो जाएगा। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। घर में ट्राई करोगे, देन मुझे सेंड करोगे। आप देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप देखो इसका, देखो जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, देखिए अब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है? और देखिए दो व्हील का ही देखिए, जो एरो है, एरो मैंने इसलिए ही दिया है। अगर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है तो आप ये एरो से आप देख सकते हो। देखिए दो एरो ही देखिए कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा है, दैट्स मीन आपका दो जो मैकेनिज्म है प्रॉपरली हो गया है। अगर इसके साथ अगर आप चाहो 5 6 7 8 9 10 व्हील अगर ऐड करना चाहते हो ऐसा स्टेप दे देके, तो आप कर सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है? अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, ठीक है? आपको ये पोर्शन कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ओके गाइस, चलो अगर ठीक ठाक है तो घर में प्रैक्टिस करना, करने के बाद मुझे सेंड करना। मैं नेक्स्ट एनिमेशन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट एनिमेशन है प्रिज्मेटिक, ठीक है? आज दो ही एनिमेशन होगा, देन फिर से कल में, कल अगर आपका क्लास होगा तो फिर से दो एनिमेशन फिर होगा, ठीक है? तो हर दिन दो एनिमेशन करके हम लोग दिखाएंगे कैसे कैसे करके करना है। तो चलो, ये अगर ठीक ठाक है, कंप्लीट है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट एनिमेशन में चल जाते हैं। नेक्स्ट जो एनिमेशन है वो रह जाएगा आपका, वो जो कहता है ना वो प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मतलब जैसा कि आप लोग लेद मशीन मैकेनिकल सब लोग को लेद मशीन आप लोग सीखे हो। लेद मशीन का एप्लीकेशन क्या है? लेद मशीन में क्या रहता है, एक बेड रहता है और उसके हिसाब से एक रैम रहता है, राइट? जैसा कि और भी एक एनिमेशन रहता है, जैसा कि सेपर मशीन, उसमें भी आप देख सकते हो एक बेड रहता है और एक उसके हिसाब से एक रैम रखता है। रैम जो रैम क्या होता है, उस बेड के ऊपर रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन होता है, ठीक है? तो वो वैसा कुछ एनिमेशन करना चाहते हो, मतलब बेड रहेगा या एक रैम रहेगा, और वो जो रैम है वो बेड के ऊपर रेसिप्रोकेटिंग, अगर आपको अप डाउन करके कुछ एनिमेशन दिखाना है तो वो करने के लिए आप लोग सिलेक्ट, आप लोग करोगे कौन सा वाला एनिमेशन करोगे? वो प्रिज्मेटिक वाला एनिमेशन आप लोग करोगे, ठीक है? वो एनालिसिस एनिमेशन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेड डिजाइन करना है। बेड मतलब जैसा कि लेद बेड होता है वैसा कुछ लेद बेड, और एक आपको रैम ड्रॉ करना है। दो रैम, मतलब पार्ट डिजाइन में हम लोग दो यूज करेंगे, डिजाइन करेंगे। करने के बाद जैसा मतलब डीएमयू काइनेमेटिक्स देन डिजिटल वर्कअप देन डीएमयू काइनेमेटिक्स में जाके दो पार्ट को हम लोग कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद एनिमेशन करेंगे, ठीक है? वन बाई वन पार्ट देके। तो देखिए कैसे करके होगा, ठीक है? तो वो ड्रॉ करने के लिए हम लोग
पार्ट डिजाइन में आते हैं, आने के बाद मैकेनिकल डिजाइन, देन पार्ट। इसमें आके मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए, जस्ट फ्रंट वगैरह प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद स्केच स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो स्केच में फिर से जाओ, जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक देखिए, एक टाइप का कुछ एक यहाँ पे कुछ डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे जो लेंथ वगैरह पोर्शन है, लेंथ है, हाइट है, जो भी है, इसका कुछ वैल्यू में यहाँ पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट में आके ये पोर्शन का सिलेक्ट करो, यहाँ पे 71 पॉइंट समथिंग। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे दिया 100, चेंज कर दिया। देखिए ये हो रहा है वेट टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 100 डाल दिया। 100 डालने के बाद इसमें कुछ हाइट वगैरह भी रहेगा। तो हाइट देने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, आने के बाद ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं। इसका वैल्यू सपोज मैंने डाल दिया 20। देखो पहले देख लो, उसके बाद ट्राई करोगे घर में। 20। और ये जो लेंथ है हॉराइजेंटल लेंथ, इसका भी मैं कुछ वैल्यू वगैरह डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 वगैरह डाल दिया। 20 तो क्या हो गया, 100 देन 20, देन यहाँ पे भी 20 मैंने डाल दिया। डालने के बाद देखिए ऐसा कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और यही क्या होगा, मिरर टाइप का मुझे कुछ ड्रॉ करना है, इस साइड में भी सेम पोर्शन रहेगा। तो मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए आप क्या करोगे, तो कंट्रोल बटन प्रेस करोगे। करने के बाद हर एक लाइन को आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल बटन प्रेस करो, देन हर एक लाइन को सिलेक्ट करो। देखिए मैंने हर एक लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मिरर करना है तो मिरर के लिए तो एक बेस लाइन चाहिए। तो बेस लाइन यहाँ पे जो वाई का जो वर्टिकल लाइन है, आई मीन परपेंडिकुलर लाइन, यही लाइन हो जाएगा मेरा मिरर लाइन, राइट। तो अब लाइन सेलेक्ट करने के बाद, ऐसा कुछ लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मिरर नाम का जो ऑप्शन, आई मीन टूल्स है, टूल्स के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आके सिलेक्ट करो, तो देखो मिरर हो जाएगा। तो ये जो मैंने वेट टाइप का मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखिए कितना है, वन साइड है 100, तो टोटल अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा टोटल लेंथ। वन साइड है 100, देखिए ओरिजिन को बेस करके वन साइड है 100, तो मिरर कर दिया। तो 100 यहाँ पे, 100 भी यहाँ पे रह जाएगा। तो 200 हो गया है टोटल। और उस हिसाब से इसका हाइट भी कितना है, हाइट भी है 20। ये तो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 200 और हाइट है 20, तो इसको बेस करके करना है। तो इतना दूर हो जाने के बाद आप इसको एग्जिट करो, आई मीन 3D में ले जाओ। ले जाने के बाद इसका कुछ हाइट डालो, तो पैड में जाके इसका कुछ हाइट वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पे है 20 है, तो मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ। 200 लेंथ दे दिया टोटल, देखिए 200 लेंथ। अगर 200 लेंथ देके मैं इसको मिरर एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब 200 सामने में, 200 पीछे वाला पोर्शन में, टोटल कितना हो गया है, टोटल है 400। और ये याद रखना, लेंथ है टोटल 100, हाइट है 20, देन इसको ओके करो। तो देखिए यहाँ पे एक बेड टाइप का एक कुछ पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ही रैम क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन करेगा, ठीक है। तो इतना दूर हो जाने के बाद आप इसको अगर चाहो तो सेव कर सकते हो। पार्ट बॉडी में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आओ, आने के बाद कलर वगैरह कुछ डाल दो। जैसा कि यहाँ पे मैं आके यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कलर डाल दिया, अप्लाई, देन कलर हो गया, वेट का कलर कर दिया। तो करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, प्लेन हाइट करो, हाइट करने के बाद सेव करो। तो यहाँ पे आके मैं हाइट, ये भी हाइट कर दिया, और ये जो पोर्शन है तो भी मैंने हाइट कर दिया। हर एक पोर्शन मैंने हाइट कर दिया। हाइट करने के बाद इसको आप सेव करो। जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइल में चला गया, जाने के बाद सेव एज, इसमें आके कुछ नाम वगैरह डालो, जैसा कि मैंने दे दिया यहाँ पे R1 पहला पार्ट, R1 पार्ट दे दिया, ठीक है। R1 देन सेव कर दिया। तो आप डिजाइन में देखिए R1 पार्ट आ गया है, वेट हो गया है। अब आपको रैम ड्रॉ करना है, को रैम वगैरह पोर्शन ड्रॉ करना है, तो इसको कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से स्टार्ट, मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, इसको आप ओके करो बस। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको जो रैम वगैरह पोर्शन है, वो रैम वगैरह पोर्शन ड्रॉ करना चाहिए। तो फ्रंट प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फ्रंट प्लेन जो है, फ्रंट प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप स्केच करो। स्केच करने के बाद टोटल लेंथ कितना था, 200 था, राइट। बेड का चौड़ाई में टोटल लेंथ था 200। तो मैं यहाँ पे
फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए वन साइड करोगे तो कितना रहेगा, 100 रहेगा। देन परपेंडिकुलर वैल्यू था मेरा 20, देन यहाँ पे और एक वैल्यू था 20 का। करने के बाद ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। नीचे वाला पोर्शन का वैल्यू कितना रहेगा, 100। डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू डालो 100। प्रॉपर माप में करना है, नहीं ठीक है, नहीं तो ओवरलैप करके हो जाएगा, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन था इसका वैल्यू कितना था, 20। तो इसमें आके आप ये वाला वैल्यू 20 डालो। डबल क्लिक, देन इसका वैल्यू डाल देता हूँ 20, डाल देता हूँ 20। और ये जो पोर्शन है इसका भी कितना रहेगा, इसका भी रहेगा 20, डिजाइन में दिया था। तो इसमें भी आके मैंने यहाँ पे डबल क्लिक, देन यहाँ पे वैल्यू 20। और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का वैल्यू कुछ अलग से डाल देता हूँ, जैसा कि सिलेक्ट कर दिया। सपोज 30 डालो, 30 डाल दिया। डालने के बाद यही पोर्शन मुझे क्या करना है, यही पोर्शन मुझे दो साइड में रखना है। तो इसको आप मिरर करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो कंट्रोल प्रेस करके, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, देन मिरर, मिरर में आओ। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, ये है परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए मिरर कर दिया। करने के बाद आप इसको एग्जिट कीजिए। एग्जिट करने के बाद इसमें कुछ हाइट वगैरह डाल दीजिए। हाइट इसमें 20 कर दिया, 20 हाइट हो गया है। और इस हिसाब से अगर आपको इस ऊपर में कुछ पोर्शन वगैरह ड्रॉ करना है, रैम टाइप का कुछ यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसा कि सपोज कुछ कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये प्लेन को बेस करके जस्ट प्लेन कर दिया। यहाँ पे एक चाहो तो आप सेंटर रेक्टेंगल भी ले सकते हो। ऑरिजिन को बेस करके सेंटर रेक्टेंगल इतना दूर तक ड्रॉ कर दिया। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद फिर से सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, देन ट्रिम, डबल क्लिक कीजिए। एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसका हाइट डालो, कितना 20 रहेगा। तो 20 रिवर्स डायरेक्शन, बस 20 हो गया। ऐसा कुछ रैम टाइप का पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो करने के बाद इसको आपको क्या करना है, प्लेन को हाइट करना है 1 by 1। तो प्लेन हाइट कर दीजिए। प्लेन हाइट कर लिया। प्लेन हाइट करने के बाद इसमें कुछ अगर कलर वगैरह देना है तो आप कलर भी डाल सकते हो। जैसा कि प्रॉपर्टी में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी कुछ रेड कलर डाल दिया। तो एक रैम टाइप का पोर्शन हो गया है। देन इसको आप सेव करो, फाइल, देन सेव एज। इसका नाम दे दिया R2, R1, देन R2 नाम दे दिया, ठीक है। इसका R2 हो गया। देन इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है। देन डिजिटल मॉकअप, देन DMU काइनेमेटिक्स में जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट, देन डिजिटल मॉकअप, देन DMU काइनेमेटिक्स पार्ट में मैंने सेलेक्ट किया। DMU काइनेमेटिक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, पार्ट को 1 by 1 कॉल करना है, राइट। तो प्रोडक्ट, इंसर्ट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, पहले जो रैम वगैरह, सॉरी जो वेट वगैरह पार्ट था, जैसा कि R1 को पहले कॉल कीजिए, R1, देन ओपन। R1 पार्ट आपके सामने में आ जाएगा। देन वेट वगैरह पार्ट कौन सा है, R2, राइट। तो प्रोडक्ट, देन इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट R2। तो R2 को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ओपन R2। तो जस्ट ऐसा कुछ जब आ जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा साइड में ले आना चाहिए, ठीक है। देखिए पॉप आउट तो बैठ गया है, मगर मुझे साइड में थोड़ा ले आना चाहिए। तो इसको मैंने थोड़ा जूम किया। जूम करने के बाद इसको डिजाइन को साइड में ले आया। तो इसको साइड में ले आने के लिए आप क्या करोगे, वैसा ही प्रोसेस, एकदम सेंटर में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद साइड में लेके चला है। ऐसा कुछ ले आने के बाद ये जो पेन वगैरह पोर्शन है, फिर से मैं यहाँ पे ले आना चाहता हूँ। तो ये फिर से जिनको बेस करके यहाँ पे ले आओ। अच्छा ठीक ठाक से जब फैन दिखाएगा तब ले आना, लेके यहाँ पे छोड़ दो। तो दो पार्ट में बोल सकते हो कौन सा पार्ट फिक्स रहेगा, कौन सा पार्ट मूव
मूवेबल पार्ट रहेगा। कौन सा पार्ट मूव करेगा और कौन सा पार्ट फिक्स रहेगा? एनीवन रेड बोल मूव सकते करेगा। हो? रेड मूव करेगा। और फिक्स्ड कौन सा रहेगा? वेट वगैरह पार्ट। हाँ सर। तो अगर अगर वेट वगैरह पार्ट को आपको फिक्स्ड करना है तो फिक्स्ड पोर्शन जहाँ पे है, फिक्स पार्ट जहाँ पे है, वहां पे जाके आपको फिक्स्ड वगैरह पार्ट सिलेक्ट करके मैकेनिज्म का नाम देना है। ठीक है, तो देखिए ये जो फिक्स पार्ट है, एंकर वगैरह साइन, इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो न्यू मैकेनिज्म है इसको क्लिक करो, देन मैकेनिज्म वन ओके, तो फिक्स सपोर्ट रहेगा भाई, फिक्स पार्ट रहेगा ये वाला पोर्शन। तो देखिए ऐसा कुछ एंकर वाला साइन आ जाएगा। तो फिक्स पार्ट करने के बाद, फिक्स पोर्शन कर देने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे देखिए इंसर्ट वगैरह जो है, यहाँ पे आके न्यू जॉइंट, देन यहाँ पे आके प्रिज्मेटिक। पहले हो गया था रिवॉल्यूट, रिवॉल्यूट के बाद अब नया जो एनिमेशन रहेगा वो रह जाएगा यहाँ पे क्या, प्रिज्मेटिक। ओके, आई मीन रेसिप्रोकेटिंग अगर आपको अप डाउन करना है तो उसके लिए आपको करना चाहिए प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक को आप सिलेक्ट करो। प्रिज्मेटिक सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा ऐसा कुछ चार्ट आ जाएगा, लाइन वन, लाइन टू, प्लेन वन, प्लेन टू, देन लेंथ ड्रिवेन। ठीक है, तो इसमें लाइन वन कौन सा रहेगा, लाइन टू कौन सा रहेगा, प्लेन वन, प्लेन टू भी कौन सा रहेगा, ये आपको देखना चाहिए। तो लाइन वन, सपोज लाइन वन आपको यहाँ पे असेंबल करके अगर देखोगे तो क्या रहेगा, अगर सपोज ये जो कॉर्नर दिख रहा हो ना, तो ए कॉर्नर और नीचे का जो ए कॉर्नर है सेम टू सेम लेवल में रहेगा। ठीक है, लाइन वन, लाइन टू, आई मीन लाइन, सपोज ये जो कॉर्नर है एक कॉर्नर और इसका नीचे में जो कॉर्नर है एक कॉर्नर सेम लेवल में रहेगा। तो लाइन वन तो मैं यहाँ पे आके इस कॉर्नर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, लाइन वन। मगर लाइन टू, ये जो कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। थोड़ा रोटेट कर दिया। लाइन टू कौन सा है, लाइन टू हो जाएगा ये वाला कॉर्नर, लाइन टू। तो देखिए लाइन वन, लाइन टू हो गया है। देन प्लेन वन, प्लेन टू कौन सा रहेगा, तो डिजाइन के हिसाब से अगर मैच करोगे तो प्लेन वन, सपोज ये जो प्लेन है, ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये अगर प्लेन वन रह गया है तो इस हिसाब से प्लेन वन, प्लेन टू कौन सा रहेगा, प्लेन टू यहाँ पे जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो प्लेन आपको सिलेक्ट करना है। तो आप थोड़ा रोटेट कीजिए, ये जो प्लेन टू है प्लेन टू को आपको सिलेक्ट करना है। तो प्लेन टू, लाइन वन, लाइन टू, देन प्लेन वन, प्लेन टू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लेंथ ड्रिवेन है, लेंथ ड्रिवेन को आप सिलेक्ट कीजिए। रिवॉल्यूट में था एंगल ड्रिवेन, मतलब एंगल ड्रिवेन मतलब रोटेट कर रहा था इसलिए एंगल ड्रिवेन। यहाँ पे क्या होगा ना, रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन करेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे लेंथ ड्रिवेन देना चाहिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे ओके वाला बटन में क्लिक करोगे तो देखिए एक मैसेज आएगा, द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड। जब ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका डिजाइन ठीक ठाक है। अगर ऐसा कुछ अगर मैसेज अगर नहीं आया तो आप समझ लेना डिजाइन में या फिर जो एनिमेशन का जो पोर्शन है वहां पे कुछ ना कुछ गलत हो गया है। ठीक है, तो मेरा ये मैसेज आ गया, दैट्स मीन ठीक ठाक है, तो आप इसको ओके करो। मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर आप रोटेट करोगे तो देखिएगा ऐसा कुछ एनिमेशन वगैरह, मतलब ऐसा कुछ सेगमेंट आ जाएगा। तो सेगमेंट आ जाने के बाद, जब ऐसा कुछ सेगमेंट आ जाएगा, आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक ठाक करना है। मतलब ये जो रैम है, ये रैम इतना दूर, बेड का इतना दूर आके रुक जाएगा, और लास्ट में ये जो रैम है इतना दूर आके रुक जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बेड को छोड़ के बाहर चल जाएगा, तो ये तो मैकेनिज्म काम में नहीं रहेगा। तो आपको देखना है क्या, ये जो रैम है, ये रैम इतना दूर एकदम एंड पॉइंट तक आके रुक जाएगा, और यहाँ पे भी इतना दूर आके रुक जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन तो यही है ना, पेट छोड़ के तो बाहर नहीं जा सकता रैम, तो मैकेनिज्म का लायक नहीं रहेगा। तो आपको कंडीशन देना है, ये जो रैम है इतना दूर आके रुकेगा, और बैक साइड में अगर जाएगा तो इतना दूर आके रुक जाएगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए जो सिमुलेशन विद कमेंट है इसको आपको ओपन करना चाहिए। ओपन करने के बाद देखिए +100 और -100 का एक लेंथ का एक वैल्यू दिया है। तो अगर आप इसको इमीडिएट करो और इमीडिएट करके अगर रन करना चाहते हो तो देखिए पॉजिटिव, -100 जाओगे तो इतना दूर आके रुक जाएगा, अगर +100 जाओगे तो इतना दूर आके रुक जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में देखिए यही फर्क होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जस्ट इतना दूर आके रुकेगा और यहाँ पे फ्रंट में यहीं पे आके रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके ये जो +100 है
तो पॉजिटिव 100 में आके मैं यहाँ पे और एक 0 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो और एक वैल्यू है यहाँ पे भी आके मैं और एक 0 ऐड कर देता हूँ। देने के बाद ओके कर दिया। इमीडिएट में आके देखिए, अगर आप इस तरफ आना चाहते हो तो देखिए, इतना दूर आओगे तो कितना रख रहा है 180, राइट। 180 रखोगे तो इतना दूर आके रुक जाएगा एकदम एंड टू एंड। अरे तो मैंने रेंज बढ़ा दिया तो बाहर तो आ ही जाएगा, मगर एकदम एंड टू एंड रखना चाहते हो तो इसमें वैल्यू देखो कितना है। पॉजिटिव में है 180, पॉजिटिव में वैल्यू है 180, और बैक साइड में लेना चाहते हो तो बैक साइड में देखो इतना दूर, मतलब और 130 इतना दूर, और भी रेंज आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए एकदम इतना दूर रखोगे तो कितना आएगा 100 माइनस 198, 198 माइनस में रहेगा। आई मीन पीछे साइड में अगर जाओगे तो 198, या फिर 99 अगर चाहो तो 200 भी डाल सकते हो। माइनस 200 रहेगा बैक साइड में, और फ्रंट में रह जाएगा 180, राइट। तो माइनस में यहाँ पे आओ, आने के बाद यहाँ पे माइनस में वैल्यू डालो -200, -200, 200, और यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू रहेगा 180, 180 देके आप ओके करो। ओके करने के बाद आप रैम को आप ले जाओ, देखिए 180 में आके रुक जाएगा, बैक साइड में जाओगे तो 200 में आके रुक जाएगा। रैम बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ही अप डाउन रेसिप्रोकेटिंग करेगा। तो करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ऑन रिक्वेस्ट में आइए, आने के बाद आप इसको ओके कीजिए, ठीक है। एक आरसेट को थोड़ा इस साइड में ले आइए, देन ओके कर दो। तो देखिए रैम तो आ रहा है, देखिए रैम मूव कर रहा है, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप 5000 है, तो इसलिए बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है रैम। अब देखिए बहुत ही धीरे धीरे रैम मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप जितने जो है उसको अगर मैं कम कर दिया, 5000 के बदले में अगर मैंने 1000 कर दिया, तो 1000 करोगे तो आप देखोगे रैम का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको 1000 अगर करोगे तो 1000, देन तो बैक में जाएगा। देखिए थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया है, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गया है, देखिए रैम तो रेसिप्रोकेटिंग मूव करेगा, देखिए रैम मूव कर रहा है, हाँ देखो। अगर और भी कम करोगे, जैसा कि 400 या फिर 200 करोगे, तो रैम का स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगा। इतना 180 में आके रुक जाएगा, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बस रुक गया है। तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट मैंने यहाँ पे दे दिया 200। 200 देने के बाद आप इसको रन करो, देखिए 200 में देखिए इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। इतना दूर आके रुक गया क्यों, तो जाना चाहिए था। ओके फिर से बैग में डालोगे तो देखिए, तो ये हो गया है आपका प्रिज्मेटिक, अगर आप रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन करना चाहते हो तो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 100 डालने के बाद यहाँ पे कुछ कोई भी साइड में रैम को लेके जाओ। बस यहाँ पे अगर करोगे तो बस ऐसा कुछ होगा। तो क्या ये होता है प्रिज्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग, अगर आपको रैम को अप डाउन करना है तो आप कर सकते हो। ओके गाइस, क्लियर है सबका।
ठीक है। सो ये प्रोसेस क्लियर है। मैं और एक प्रोसेस यूज करके भी कर सकता हूँ। सपोज कुछ सिलेंड्रिकल वगैरह पार्ट करना है, उसके अंदर कुछ रेक्टेंगुलर स्लॉट कट करके अगर आपको ऐसा कुछ रैम अप डाउन करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्शन क्लियर है, ये जो मैंने दिखाया है अभी तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर जिसका कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक को बेस करके मैं और एक पोर्शन ड्रॉ करना चाहता। हेलो हेलो क्या बोल रहे थे? हेलो क्या बोल रहे हेलो हेलो नादिम अख्तर। हेलो हेलो नादिम, कुछ कहना चाहते हो? नादिम अख्तर, कुछ कहना चाहते हो? ओके, तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। टाइम अभी भी बाकी है, बहुत कुछ 20 मिनट अभी भी बाकी है। मैं और एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ ये प्रिज्मेटिक को ही बेस करके। कुछ सिलेंड्रिकल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करता हूँ, करने के बाद उस हिसाब से उसका अगर कुछ रेसिप्रोकेटिंग पोर्शन अगर करना है तो वो करने के लिए आप प्रिज्मेटिक को कैसे यूज करोगे एक बार देखो। घर में प्रैक्टिस करोगे, अगर हो जाए तो प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एक करोगे, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करोगे 2-3 मिनट का, 2 मिनट नहीं, 3 सेकेंड का, 3 या फिर 4 सेकेंड का एक वीडियो रिकॉर्ड जनरेट करोगे, वीडियो जनरेट करोगे। ठीक है, जैसे व्हील रोटेट कर रहा है उसका भी 4 सेकेंड का कुछ रोटेटिंग वाला पार्ट, मतलब एनिमेशन करके रोटेट कर रहा है, वैसा कुछ वीडियो रिकॉर्ड करो 4 सेकेंड का। या फिर प्रिज्मेटिक जो है वो भी 4 सेकेंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करो। करने के बाद वो वीडियो मुझे सेंड करना। ठीक है, ये तो मॉडलिंग नहीं रहेगा ना, वीडियो रहेगा, तो वीडियो मुझे सेंड करना, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट डिजाइन ओपन कर लेते हैं। करने के बाद एक सिलेंड्रिकल वगैरह पार्ट ड्रॉ करेंगे। करने के बाद उसके अंदर कुछ रेसिप्रोकेटिंग में अगर कुछ अप डाउन करना है तो वो जैसा कि आप लोग देखते हो पिस्टन टाइप का, या फिर आप हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक पंप जैसा होता है ना, वो करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। तो पहले मैं क्या किया, टॉप प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके, ओके करने के बाद आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल वगैरह पोर्शन ड्रॉ करो। ऑरिजिन का बेस करके एक सर्किल, देन यहाँ पे इसका डाया दे देता हूँ 200 डाया। देन इस हिसाब से इसका कुछ हाइट वगैरह भी डाल देता हूँ। हाइट में आके यहाँ पे टोटल सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया 500 टाइप का कुछ डालो। छोटा कर देता हूँ थोड़ा। 500 डाल दिया। ठीक है, तो देन ओके 500 हो गया। देन ये जो फेस है, फेस को आप सिलेक्ट करो। देन ये फेस को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद स्केच करो। और देन यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ऑरिजिन को बेस करके एक रेक्टेंगल, ऐसा कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और इसमें वैल्यू भी डालो। 130 कर देता हूँ, 130। और साइड में ये जो पोर्शन रहेगा इसका भी 130 कर देता हूँ। वन 130 टोटल हाइट था 500। इसका भी मैं पॉकेट करना चाहता हूँ, पॉकेट। तो इसका वैल्यू मैं दे देना चाहता हूँ पॉकेट 500 नहीं होगा, 490 कर दो, 10 थिकनेस रहेगा। 490 फ्री व्यू। देन ओके, छोटा करो थोड़ा तो दिख पाओगे ऐसा कुछ पोर्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ऊपर में उठाओ, ऐसा कुछ पोर्शन रहेगा जो 130 करके स्क्वायर वगैरह पोर्शन है। 130 करके स्क्वायर वगैरह पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो और इसका कितना वैल्यू दे दिया था मैंने, पॉकेट करके वैल्यू दिया था 490। 490 पॉकेट करके वैल्यू दिया था। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी करना है तो आप क्या करोगे, राइट, पहले कलर डालो इसके ऊपर,
कलर प्रॉपर्टी में आके इसका कुछ कलर वगैरह डाल दिया, सपोज ये वाला कलर डाल दिया। कलर डालने के बाद ट्रांसपेरेंसी करना है तो इसमें प्रॉपर्टी में जाओ, जाने के बाद ये जो पोर्शन है इसको आपको हाई कर देना है 255, तो हाई करो। तो देखिए ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी बन जाएगा। और इंटरनल वाला सेगमेंट जो है उसको भी आपको ट्रांसपेरेंसी करना है, तो इसको थोड़ा रोटेट करो। रोटेट करने के बाद सपोज ये पोर्शन जो मैंने सिलेक्ट किया प्रॉपर्टीज, देन इसमें भी आपको इसको हाई कर देना है। ओके, तो देखिए वन साइड करके हाई हो रहा है, ठीक है। फिर से इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन प्रॉपर्टीज, देन इसको भी आपको हाई करना है और थोड़ा रोटेट और भी करो। इसमें भी आके प्रॉपर्टीज, देन ये पोर्शन भी आपको हाई कर देना है और ये जो पोर्शन है इसको भी आप प्रॉपर्टीज, देन इसको भी आपको हाई कर देना है। तो आप देख सकते हो इंटरनल जो सेगमेंट है, मैंने जो पॉकेट किया है वो देखिए एकदम ट्रांसपेरेंसी। अगर इसके अंदर अगर कुछ पिस्टन वगैरह पोर्शन अगर नीचे में आता है तो आप देख पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शायद कुछ गैप रहेगा, 10 का गैप रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 490 दिया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद, ऐसा कुछ करने के बाद प्लेन वगैरह जो है इसको आप हाइड कीजिए। प्लेन को मैं 1 बाई 1 हाइड कर दे रहा हूँ। ओके, क्लियर डिजाइन हो गया है। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। फाइल में जाओ, जाने के बाद सेव एज, इसमें मैंने नाम दे दिया R3, R3 नाम दे दिया। देने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया R3, जस्ट इसको कट कर दिया। फिर से स्टार्ट मैकेनिकल देन डिजाइन, ओके करने के बाद यहाँ पे फिर से वही टॉप प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद नॉर्मल टू स्केच वगैरह पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। 130 लेके एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। सेंटर रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही हो जाएगा 130। तो डबल क्लिक करो, 130 प्रेस करो। परपेंडिकुलर वैल्यू 130, हॉरिजॉन्टल भी कितना रहेगा 130। तो सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, देन 130 वैल्यू मैंने पुट कर दिया। करने के बाद बोथ 130 हो जाने के बाद इसका हाइट कितना लगेगा, क्योंकि मैंने जो वहां पे हाइट किया था वो हाइट दिया था कितना 490। तो आप पैड में जाओ, जाने के बाद इसमें भी वैल्यू डालो 490, 490 डाल दिया। डालने के बाद ओके, तो देखिएगा इस टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और इसको होल्ड करने के लिए क्या रहेगा, कुछ होल्डिंग वगैरह पोर्शन भी आपको देना है ऊपर में, होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए ये जो पोर्शन है ऊपर में, जो पोर्शन इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। ऑरिजिन को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको होल्डिंग वगैरह पार्ट भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप सर्किल में जाओ, ऑरिजिन को बेस करके सर्किल ड्रॉ करो। ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ कर लिया, बस इसको ऊपर में कुछ हाइट पैड, इसमें मैंने हाइट डाल दिया 100, इसमें मैंने इसका वैल्यू डाल दिया 100। ओके, देखो सिर्फ आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 100, देन इसको छोटा करो, 100 हो गया है। देन इसका कोई भी एक परपेंडिकुलर प्लेन सिलेक्ट करो, जैसा कि मैंने एक्स वाई वाई जेड वगैरह प्लेन सिलेक्ट करके ओके कर दिया। और यहाँ पे फिर से और एक सर्किल, ऐसा कुछ एग्जिट, एग्जिट करने के बाद पैड वन साइड कर दिया 100, मिरर एक्सटेंडेड बोथ साइड 100। ठीक है, ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो हो जाने के बाद सपोज ये हो जाएगा होल्डिंग वगैरह पार्ट, जिसको आप मतलब होल्ड करके पिस्टन के अंदर और बाहर ले सकते, जैसा ये सिरिंज टाइप का जैसा कुछ पोर्शन है ना, वैसा ही मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है। और इस हिसाब से आपको जो करना है, इसको कुछ कलर वगैरह देना है, देने के बाद सेव करना है। तो प्रॉपर पार्ट डिजाइन, देन प्रॉपर्टीज, ये होलो पहले वाला कलर दिया था, ये होलो सेकेंड वाला कलर दे रहा हूँ रेड, हाईलाइट ज्यादा होगा, ठीक है। और इस हिसाब से जो भी प्लेन है इसको आप 1 बाई 1 हाइट करो, 1 बाई 1 हाइट कर दिया। हाइट करने के बाद फाइनल डिजाइन मेरा ये है, आप इसको सेव करो, सेव एज। देन यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया R4, R4 करके मैंने इसको सेव कर दिया। देन इसको भी कट कर दिया, पार्ट आपको ओपन करना है। देन स्टार्ट
digital mockup, then DMU kinematics. Digital mockup, then DMU kinematics. आपको 1 by 1 पार्ट कॉल करना है, then product insert existing component. तो पहले होगा R3, तो R3 को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ओपन करो, R3 आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कर दिया है, इंटरनल वाला पोर्शन अंदर में जा रहा है कि बाहर जा रहा है वो देखने के लिए। देन प्रोडक्ट फिर से आप इंसर्ट करो, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, सॉरी इंसर्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, देन R4, R4 को डालो, R4 डालने के बाद ओपन कर दिया। तो देखिए इसके अंदर में ये पोर्शन चल गया है, मगर आपको ठीक ठाक से करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके। साइड में ले जाओ डिजाइन को थोड़ा, साइड में ले गया हूँ। और यहाँ पे आके ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करो, स्नैप ऑटोमेटिकली टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ले जाओ, साइड में ले आओ, साइड में ले आया, थोड़ा ऊपर में भी ले आओ, ऊपर में भी ले आया। बस हो जाने के बाद अब इसको आपको एनिमेशन वगैरह पार्ट करना है। कौन सा वाला पार्ट फिक्स रहेगा? ये जो सिलेंडर वगैरह जो पार्ट है, सिलेंडर वगैरह पार्ट आपका फिक्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फिक्स सपोर्ट है बाय फिक्स पार्ट इज न्यू मैकेनिज्म, देन ओके फिक्स पार्ट कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा फिक्स पार्ट। तो फिक्स पार्ट मैंने डाल दिया, और देन इंसर्ट न्यू जॉइंट, देन प्रिज्मेटिक, इसको आप क्लिक करो। तो लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 कौन सा रहेगा, सपोज ये जो है ये हो गया है लाइन 1, ठीक है। और लाइन 2 कौन सा रहेगा, इसके अंदर में जो सेगमेंट रहेगा आपको रोटेट करके दिखना है, नहीं तो आप लाइन 2 को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। लाइन 2 कौन सा रहेगा, लाइन 2 रह जाएगा, ये जो लाइन है लाइन 2। प्लेन 1, प्लेन 1 कौन सा रहेगा, प्लेन 1 रहेगा, सपोज ये जो प्लेन है ये हो गया है प्लेन 1। और प्लेन 2 कौन सा रहेगा, इसको आप फिर से रोटेट करो, प्लेन 2 रह जाएगा, ये जो प्लेन है प्लेन 2। करने के बाद आप इसको लेंथ ड्रिवन जो है, लेंथ ड्रिवन के ऊपर आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ओके करो। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, दैट्स मीन आपका ठीक ठाक है, मतलब प्रॉपर सिमुलेशन हुआ है। देन ओके, आप इसको थोड़ा रोटेट करो, देखिए ये जो है पिस्टन का पार्ट इसके अंदर में जाएगा। तो थोड़ा और भी मूव करके दिखाता हूँ, कितना दूर तक जाएगा, एकदम एंड तक आके रुक जाएगा, राइट। तो आपको ठीक ठाक से थोड़ा थोड़ा रोटेट करो, ठीक ठाक से, बस ऐसा कुछ रोटेट कर दिया। मूव करके डिजाइन को नीचे में ले आओ, और यहाँ पे आके आपको सिमुलेशन विथ कमेंट्स जो है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इमीडिएट वगैरह जो पोर्शन है इसमें आओ, आने के बाद आप देख सकते हो, देखिए इतना दूर जा रहा है, देन नीचे में इतना दूर। तो पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो मैं यहाँ पे आके और एक 0 इंक्रीज कर देता हूँ। और नेगेटिव जो है यहाँ पे भी आके मैं यहाँ पे और एक वैल्यू 0 कर देता हूँ। 0 करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए एकदम नीचे में आ रहा है, मगर कंडीशन तो उतना नहीं रहेगा। तो आप इसको आप सिलेक्ट करके देखिए नीचे में ले आइए, कितना दूर रहेगा लास्ट तक, ये जो इतना दूर जो पोर्शन है इतना दूर तक रहेगा, एकदम मैच करके। तो पॉजिटिव वैल्यू कितना हो गया, 233। पॉजिटिव वाला वैल्यू कितना हो गया है, 233। और नेगेटिव वाला वैल्यू अगर आप देखना चाहते हो तो नेगेटिव कितना रहेगा, मैक्सिमम 233 पॉजिटिव, और नेगेटिव सपोज इतना दूर। तो नेगेटिव अच्छा पॉजिटिव वाला वैल्यू पहले दे देता हूँ, 233, इसको आप 233 करो। और नेगेटिव होगा -253, या फिर 50 डाल सकते हो, -250, 250, सॉरी 0 0 डालो। डालने के बाद ओके करो। ओके करने के बाद इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, ऐसा कुछ डिजाइन को छोटा कर देता हूँ। देखिए डिजाइन कुछ ऐसा है। अगर आप इसको एनिमेशन करना चाहते हो तो ऑन रिक्वेस्ट, देन इसको रन करो, साइड में ले जाओ, देखिए इतना दूर आएगा। अगर ऊपर में उठाना चाहते हो तो ऊपर में आके इतना दूर उठ जाएगा। ये वन टाइप ऑफ होता है, क्या होता है वो, जैसा कि पिस्टन आप कह सकते हो, वन टाइप ऑफ पिस्टन भी कह सकते हो, हाइड्रोलिक पंप में यूज करता है। नीचे में एक होल वगैरह रहेगा,
होल वगैरह के साथ अगर पाइप कनेक्शन होगा, मतलब पाइप अगर कनेक्शन रहेगा तो पाइप कनेक्शन से हो जाने के बाद अगर आप प्रेस करोगे तो लिक्विड क्या होगा, वो पाइप से अंदर जाएगा और जो भी यहाँ पे लिफ्टेड वगैरह पोर्शन रहेगा वो लिफ्टेड वगैरह पोर्शन को लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है एक मैकेनिज्म वन टाइप ऑफ। देखिए इसको अगर करोगे तो देखिए नीचे में हो रहा है, और ये होल्डिंग पार्ट है, होल्डिंग पार्ट को आप बेस करके भी कर सकते हो। देखिए लिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, जूम करोगे तो और भी ठीक ठाक दिख पाओगे। देखिए इंटरनल वाला पोर्शन मैंने हॉलो कर दिया है, आई मीन ट्रांसपेरेंसी कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि इंटरनल वगैरह पार्ट में देखिए कैसा हो रहा है। अगर इसमें 100 के बदले में मैं 500 कर दे रहा हूँ तो 500 देन आप इसको ओके करो, तो देखिए धीरे धीरे नीचे में आएगा। नंबर जितना बढ़ाओगे मतलब स्पीड उतना कम होता जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे में चल जा रहा है। अगर आप इसको अगर कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो ऊपर में एक ऑप्शन रहता है जो कंटिन्यूअस, आपको यहाँ पे मतलब बटन क्लिक नहीं करना पड़ेगा। एक ऑप्शन रहता है वो कल या फिर परसों दिखाऊंगा, जो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आपका इतना दूर हो जाने के बाद, इतना दूर आ जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली फिर से नीचे आ जाएगा, एक पोर्शन रहता है। वो ऐसा करके हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है ना, उसका ही मैकेनिज्म ऐसा ही होता है डिजाइन अगर करोगे तो। इसमें कुछ लिक्विड वगैरह रहता है, यहाँ पे एक होल रहता है, और पाइप से जाके दूसरा कुछ पोर्शन में जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये पोर्शन अगर मैं इंक्रीज मतलब नीचे में आएगा तो दूसरा वाला पोर्शन में जैसे पिस्टन रहेगा वो क्या होगा, लिफ्टेड हो जाएगा, ऊपर में उठेगा। और अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना है तो इसमें डाया, मतलब जो आप पोर्शन यहाँ पे जो नीचे में ले जा रहा हो इसका डाया ज्यादा होगा और लिफ्टिंग वाला पोर्शन का डाया छोटा रहेगा। तो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 100 न्यूटन का अगर फोर्स यहाँ पे अगर आप जनरेट करोगे तो लिफ्टिंग वाला पोर्शन में अगर प्रॉपर डायमेंशन मेंटेन करके करोगे तो वहाँ पे 100 गुण मतलब 100 टाइम्स ज्यादा फोर्स आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 100 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कम से कम 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज होगा, जो लिफ्टिंग वाला पार्ट रहेगा वो कैलकुलेशन है अलग सा। तो लॉजिक है, अगर एनिमेशन करना चाहते हो तो ऐसा ही कुछ एनिमेशन होगा। तो गाइस आज इतना ही होगा हो रहा है। ठीक है, कल फिर से ज्वाइन करो, फिर से मैं दो एनिमेशन जैसे कि स्क्रू और एक सिलेंड्रिकल वाला जो एनिमेशन है वो एनिमेशन हम आप लोग को दिखाएंगे कल। ठीक है, तो क्लियर है ना सबको? मतलब ये जो मैंने आज जो मैकेनिज्म दो जो मैकेनिज्म दिखाया है, क्लियर है ना सबको? अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हूँ। अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। ओके गाइस, आज इतना ही। ठीक है, कल फिर से ज्वाइन करो और लिंक यही रहेगा। ठीक है, मैंने जो आज नया लिंक दिया है यही लिंक कल भी रहेगा, और यही लिंक से आप लोग ज्वाइन करोगे कल। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो, मैं इवनिंग टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड देखोगे, देखने के बाद ये डिजाइन बनाओगे, बनाने के बाद मुझे सेंड करोगे तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, और मैंने जो बोला 2 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड बनाओगे, मॉडलिंग का नहीं, वीडियो रिकॉर्ड बनाओगे तो देखने में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो रिकॉर्ड बनाओगे तो मॉडल तो हर कोई भी ड्रॉ कर सकता है, मगर एनिमेशन ठीक ठाक से हो रहा कि नहीं रहा है वो करने के लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्ड बनाओगे देन मुझे सेंड करोगे, और यही लिंक से आप लोग फिर से कल ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलो लीव करता हूँ। ओके।